शरीय लिहाज से कि इत्तेहाद से मुराद क्या है एग्जैक्टली? इत्तेहाद उम्मत की इस्तिलाह ठीक नहीं है। अच्छा। उन्होंने ये बात कही है कि जी कुरान हदीस में कहीं पे भी हुक्म नहीं है इत्तहिदु। इत्तिहाद का मतलब ये होता है कि सब एक हो जाओ। आप क्या समझते हैं, यानी कि इस अदब को प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या है, मुस्कुराते हैं और उसको फिर गाइड करते हैं, बताते हैं कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दे दें कुछ ना कुछ जो बैतुल माल के अंदर अवेलेबल है। आम बंदा लेवल का कंफ्यूज हो जाता है। वो जिसके पास भी जाता है, बेटा हल एक ही है, कुरान सुन्नत से जुड़ जाओ। तो वो कहते हैं सारे यही कह रहे हैं, लेकिन तुम खुद नहीं जुड़ रहे, तो हम आपके पीछे कैसे जुड़ सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है वो ये कि तुम गुमराह नहीं होगे, हाँ। कुरान सुन्नत से जुड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। ये नहीं ऐसे ही। फरमाया कि इख्तलाफ नहीं होगा। ये गैरत ईमानी और ये अदब, इनके दरमियान अब एतदाल कैसे किया जाए? एक है इल्म और एक है तरबियत, दोनों में फ़र्क है। तालीम और तरबियत में फ़र्क है। ये जो हमारा नौजवान तबका है, क्योंकि आने वाला कल तो हमारा यही है, उसके अंदर भी अब अदब बर्दाश्त का ये मादा पैदा हो रहा है, और आप बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनको बाकायदा मेंटरिंग कर रहे हैं कि भाई आप असल में इन तज़किये को भी सीखें। रोल मॉडल के बगैर आप लोगों की तरबियत नहीं कर सकते और दीन का मॉडल भी बिल्कुल रोल मॉडलिंग के ऊपर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जवाद अहद, और गुफ्तो शनीद के इस प्रोग्राम में नाहत स्टूडियो से अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम इंशाअल्लाह अपने कुछ नए मेहमानों के साथ आपके सामने मौजूद हैं। डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब से तो आपका तारुफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी साहब मौजूद हैं माशाअल्लाह। और इन्होंने बीए किया जीसी यूनिवर्सिटी से माशाअल्लाह, पीएचडी हैं इस्लामिक स्टडीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तारुफ़ ये ख़ुद भी अपना करवाएंगे। और दूसरे मेहमान डॉक्टर नासिर हमदानी साहब हमारे पास मौजूद हैं माशाअल्लाह। किंग एडवर्ड में ये डॉक्टर भी हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं माशाअल्लाह, पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो आई थिंक आगे जाने से पहले थोड़ा-सा तारुफ़ आप अगर अपना करवा दें, क्योंकि मुसन्निफ़ तो हैं आप माशाअल्लाह, लेकिन नॉवेलिस्ट भी हैं माशाअल्लाह। ये एक टर्म हमारे मज़हबी हलके के अंदर थोड़ी-सी मारूफ़ उस तरह से नहीं है कि आप कुछ दीनी मौज़ूआत माशाअल्लाह एक नावल के अंदाज़ में, कहानी के अंदाज़ में माशाअल्लाह बयान करते हैं। तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा-सा तारुफ़ हमारे नाज़रीन के सामने ज़रूर रखते हैं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप अहबाब ने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। तो हमारी जो तारीख़ी शख्सियात हैं, जिनको जानने से और जिनकी सीरत को समझने से एक जज़्बा मिलता है, यकीनन नौजवान ऐसी चीज़ों के तलबगार भी होते हैं। तो मैंने ये सोच के कुछ शख्सियात पे इस तरह के वो नावल के असलूब में लिखा है। इमाम शाफ़ी पे एक नावल लिखा फ़र्ज़ंद हरम के नाम से, और इसी तरह इमाम हसनुल बन्ना पे नावल है नील का मुसाफ़िर के नाम से। नूरुद्दीन ज़ंगी की बेवा के उन्वान से एक नावल है जो ख़वातीन के लिए बड़ा पसंद किया गया। इसी तरह अज़मत किरदार सहाबा और ताबईन के कुछ वाक़यात को अफ़सानवी असलूब में पेश किया। और हाल ही में मैंने सीरत कहानी के नाम से माशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नावल के असलूब में 2 जिल्दों में मुकम्मल किया है। माशाअल्लाह। तो ये शाया हो गई है अभी या? जी इंशाअल्लाह बस मराहल में है, कंपोजिंग हो चुकी है, प्रूफ रीडिंग हो रही है माशाअल्लाह। इस मरहले में। तो वैसे फ़िक्री हवाले से आप जमात इस्लामी से भी माशाअल्लाह आपका ताल्लुक़ रहा है, जी या मेरा करंटली भी है या? दौरे तालिब इल्मी से ही मेरा ताल्लुक़ है, वाबस्तगी है। और जो भी उसके दुरूस या तरबियती प्रोग्राम होते हैं, मेरे उसमें प्रोग्राम भी होते हैं। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम ही मसालक के अहले इल्म से और दीनी जमातों के अहबाब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके इस जो ताल्लुक़ की बुनियाद ही के ऊपर ये चीज़ें समझ आईं कि फ़िरक़ों के अंदर जो इख्तलाफ है, जिस तरह उसको हमने दूरियां पैदा की हुई हैं, दीवारें खड़ी की हुई हैं, तो उसमें बहुत सारी बदगुमानियों और गलतफ़हमियों का भी दखल है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने आदाब इख्तलाफ के नाम से जी, एक जी। किताब लिखी जो माशाअल्लाह। पिछले साल जी, यानी जी। शाया हुई थी। ये तो काफ़ी ज़ख़ीम जी, किताब है ना? कितने पेजेज़ हैं? जी वो कोई 600 सफ़े की किताब है। माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मैंने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी है, पूरी किताब पढ़ी है, और मैंने उससे काफ़ी इस्तिफ़ादा भी हासिल किया है। और उसके अंदर ना शेख साहब ने सिर्फ़, असल में ये एक डायलॉग तो अच्छा लगता है कि हमें इत्तिहाद करना चाहिए, लेकिन उसके प्रैक्टिकल वेज़ नहीं समझ आते कि ये होगा कैसे? जी क्योंकि जब बंदा प्रैक्टिकली मस्जिद में जाता है या किसी दूसरे इदारे में जाता है, तो वहाँ पे समझ नहीं आती कि मैं इनको कैसे समझाऊँ कि आप अपनी राय रखते हुए, मैं अपनी राय रखते हुए भी हम मुत्तहिद हो सकते हैं, मिल के काम किया जा सकता है।
तो इनकी किताब आई थिंक ज़्यादा ज़ख़ीम इसीलिए हुई कि उन्होंने प्रैक्टिकल वेज़ बहुत ज़्यादा बयान किए और तकरीबन सारी प्रैक्टिकली स्टोरीज़ आपने पेश की हैं, बल्कि अपने हालात वाक़यात भी उसके अंदर पेश किए हैं कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा हुआ और इनकी सोच है कि अगलों को भी फ़ायदा होगा। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हमारे साथ माशाल्लाह डॉक्टर हमदानी साहब भी मौजूद हैं। आप भी प्लीज़ अपना तारुफ़ करें। आप माशाल्लाह एक बाकायदा मेडिकल के शोबे के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। तो खुबैब भाई भी हमारे बता रहे थे आपके बारे में, तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा अपना तारुफ़ करवाएँ। बहुत शुक्रिया जी। ये प्रोग्राम नाहद का मैं देखता हूँ, पिछले एपिसोड भी आप लोगों के देखे, बड़ी अच्छी और इंटरेक्टिव यहाँ पे बातचीत होती है। तो मैं बेसिकली निश्तर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ अच्छा, और आजकल मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ से वाबस्ता हूँ। हम पिछले 15 साल से मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम से डॉक्टर्स में और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली यानी कि हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन साफ ज़रा जब ये काम डॉक्टर्स और हेल्थ में होता है तो इसका एक पहलू अवाम के साथ वाबस्ता भी होता है जो खिदमत से मुतल्लिक है, उस पर मैं अभी बात करता हूँ। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 बड़े काम हैं जो हम करते हैं। पहली चीज़ है डॉक्टर्स की दीनी तरबियत और दीन के साथ वाबस्तगी को पुख्ता करने के लिए कुछ हम एक्टिविटीज़ करते हैं। माशाल्लाह। उसमें मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हम कुरान मजीद की क्लासेस, सीरत के ऊपर प्रोग्राम्स और क्लासेस और तलबा जो हमारे मेडिकल के ख़ास तौर पे तलबा हैं उनके अंदर हम ये काम करते हैं। फिर डॉक्टर्स के लिए हम सेमिनार्स के इनकाद करते हैं और उसमें हम हर चीज़ को इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ कोरिलेट करके उनको बताते हैं कि जितनी भी आज एथिक्स की बातें हैं, प्रोफेशनलिज्म की बातें हैं या सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बातें हैं, बेसिकली इनको अगर हम देखें तो हमारा दीन तो हमें 1400 साल पहले से ही इसकी तरबियत कर रहा है। तो ये सेमिनार्स हैं। फिर हमने अब तक 13 नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस की माशाल्लाह। और इंशाल्लाह भी मार्च के अंदर 20 मार्च को हम सियालकोट में अपनी 14th कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो जितनी कॉन्फ्रेंसेस थी ये थीम के ऊपर बेस्ड होती हैं। जैसे मैं कुछ थीम आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको आइडिया होगा कि हम चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं इस्लामिक बैकग्राउंड के साथ। हमारा एक थीम था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड एविडेंस बेस्ड रिलीजन, जो आज के हमारे इस टॉपिक या हमारा जो मुकालमा है, डिस्कशन है, इसके साथ भी शायद मैच करती है कि दीन जिस तरह हम मेडिसिन के अंदर लाजमी है कि एविडेंस की बेस पे इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करें, मेडिकल एविडेंस क्या कहती है, इस तरह की कंडीशन में हमने क्या करना है, तो उसको देखकर फैसले करें। अपनी समझ या ज़ाती जो एक बंदे की ख्वाहिश होती है उसको तो हम नहीं सामने रखते, हमारी हेल्थ की गाइडलाइंस हैं और उसके ऊपर एक पूरा सिस्टम है, उसे हम सामने रखते हैं। तो इसी तरह रिलीजन में भी अगर हम एविडेंस की तरफ आ जाएं और साथ इसमें ये भी पर्सपेक्टिव था कि जब हम गाइडलाइंस बनाएं तो उनमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव को भी हम शामिल कर लें, तो ये एक हमारी थीम थी। फिर हमने किया पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, कि पेशेंट और फिजिशियन का आपस में क्या रिलेशन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि आपको अगर कभी तकलीफ़ लाहक हुई, आप आखिर में ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी बीमार हुए, इससे पहले भी हुए, सहाबा कराम के दौर में भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, तो उनका अपने फिजिशियन से क्या रिलेशन था, किस तरह वो माशाल्लाह बड़ा हेल्थ को यूनिक सीख काम करते है। थे, इस तरह का। नेवर और हर्ड ऑफ इट हाँ जी, माशाल्लाह। मैं सिर्फ अल्लाह ताला आखिरी इसमें फिर बात यानी मुख्तसर करता हूँ, वो ये है तीसरा बड़ा काम हमारा सर्विस है कि ये जितने भी लोग फिर हमारे साथ मिलते हैं डिज़ास्टर्स में भी, वैसे आम हालात में भी, हम दूर दराज इलाकों के अंदर बहुत सारा मेडिकल रिलीफ का काम भी इनके साथ मिलके कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि आज इस पे बात पहले भी कुछ अंदाज से हुई है, लेकिन हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ इस पे बात करना चाह रहे थे माशाल्लाह। चूँकि हमारे साथ डॉक्टर अख्तर हुसैन नज़मी साहब मौजूद हैं, इनकी अपनी किताब भी है आदाब इख्तिलाफ के उन्वान से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो हमने चाहा कि इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आज के मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला यकीनन वो अदम बर्दाश्त है, और अगर कुछ सीखने वाली है तो वो यकीनन अदब है इख्तिलाफ़ करते हुए कि आप अगले की राय का, अगले की उस बात का एहतराम करें। लेकिन ये इतना सादा नहीं है जितना ये सादा कहने में लगता है, उतना करने के अंदर उतनी मुश्किल लगता है, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए। मैं इस पे सिर्फ एक बात करके इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा इंशाल्लाह, कि प्रोफेसर साहब वो कॉलेज के अंदर अपने बच्चों को कहते हैं कि आज हम इख्तिलाफ़ के ऊपर बात करेंगे, तो शागिर्द एक बड़ा जोशीला सा खड़ा हुआ कहने लगा, जी इख्तिलाफ़ के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, इत्तेहाद के ऊपर बात करनी चाहिए। तो उस्ताद जी ने कहा कि बेटा अगर सारे का सारा मुआशरा इस बात पे मुत्तहिद हो जाए कि शराब हलाल है, तो क्या ये इत्तेहाद अच्छा है? तो यकीनन उसने कहा कि ये इत्तेहाद तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बोला माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि जैसे हर इत्तेहाद अच्छा नहीं होता, ऐसे हर इख्तिलाफ बुरा भी नहीं होता। तो सुन लो, उसके बाद इंशाल्लाह ये गुफ्तगू करना। तो अब ये जुमला बड़ा अट्रैक्टिव है, ये बड़ा मानूसियत पैदा करता है कि इंसान के अंदर के जैसे हर इख्तिलाफ बुरा नहीं होता, रखना चाहिए, ये फितरती भी है,
लेकिन इसके बावजूद ये फितरती रहता नहीं है और बाकायदा ग्रुपिंग पैदा कर देता है। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि आपने बाकायदा इस पे काम भी किया है और प्रैक्टिकल कुछ बात भी की है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आई थिंक यही सवाल है मेरा कि आपके हवाले से इतना ज़्यादा इख्तलाफ होने के बाद जो फ़िरके इतने ज़्यादा पैदा हो गए, यानी कि इख्तलाफ ही हुआ था शुरुआत पे, इल्मी इख्तलाफ ही हुआ, लेकिन उसकी वजह से इतने ज़्यादा फ़िरके पैदा हो गए, तो अब इत्तेहाद कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी जब इख्तलाफ इतना फितरी हो जाता है तो फिर ये इत्तेहाद की क्या सबील हो सकती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जी जवाद साहब, आपके इस सवाल में गोया दो सवाल मौजूद हैं कि इख्तलाफ और फिर इत्तेहाद कैसे। तो इख्तलाफ तो आप भी जानते हैं कि ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। जो भी शख्स पैदा हुआ है वो एक अपनी मुकम्मल शख्सियत लेके पैदा हो रहा है। अल्लाह ताला का उसकी मशीयत है, उसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते। और आप जानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कुछ चीज़ें मांगी, वो सब अल्लाह ताला ने मेरे लिए वादा किया है। लेकिन जब मैंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में इख्तलाफ ना हो या इसके अंदर वो इंतशार ना हो, तो ये अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाई। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये अल्लाह की उस मशीयत का ही हिस्सा है, जैसे शैतान को भी अल्लाह ताला ने इसी कायनात में रखा है, काफरों को भी रहने का हक़ दिया है उनके बावजूद सारी नाफरमानियों के। तो इख्तलाफ भी एक फ़ितरी हकीकत है। अब जब हम इसको फ़ितरी हकीकत मान लेंगे ना, तो मेरा ख़्याल गाड़ी पटड़ी पे चढ़ जाएगी। और अगर इसको फ़ितरी हकीकत नहीं मानेंगे तो फिर बात वहीं रहेगी। पहली चीज़ ये है कि फ़ितरी हकीकत है। अब इसमें जब मजाज का इख्तलाफ है, राय का इख्तलाफ है, खाने पीने के ज़ौक़ में भी इख्तलाफ है, एक बाप के बेटों के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोफेशन इख्तियार करने में इख्तलाफ होता है। तो अब अगर वो बाप की इस मामले में नहीं मानते तो क्या बाप उनको घर से निकाल देते हैं? क्या अगर वो निकालता है तो क्या आप उसको कहेंगे कि ये जायज़ है? तो हमारे यहाँ असल मसला ये हुआ है कि हम इख्तलाफ का दूसरों को हक़ ही नहीं देते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर इख्तलाफ फ़ितरी हकीकत है तो हम फिर इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब तो है सारी उम्र लड़ते ही रहेंगे, इख्तलाफ ही रहेंगे। तो यकीनन किसी भी अच्छी तब्दीली के लिए या माशरे को दुरुस्त रुख पे रखने के लिए ज़रूरी है कि माशरे का एक बड़ा तबका इकट्ठा हो। सारे नहीं, लेकिन एक बड़ा तबका अच्छाई के लिए इकट्ठा हो। तो उसके इकट्ठा होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम ही जितने उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उन पे सभी एक सारे मान लें, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी भी कौम के या किसी भी कम्युनिटी के दो चार अहम बातें उन पे उनका इत्तफ़ाक़ हो जाए, जो बुनियादी बातें हों, उसूली बातें हों। बाकी जो फ़रोई नोयत की बातें हैं या जुज़वी या उसकी तफ़सीलात हैं, उसमें तो इख्तलाफ होगा। एक जमात में भी होगा, एक मसलक के अंदर भी होगा, एक कौम के अंदर भी होगा। कोई कौम ऐसी नहीं है आज भी, कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जिसमें मसालिक मौजूद ना हो, जिसमें मकातब फ़िक्र मौजूद ना हो। हर जगह ये है। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हर जगह हर मज़हब में। इवन सेकुलर फील्ड जो है उनके अंदर भी ऐसे। अब मुसलमानों की जो मुत्तफ़िक़ा चीज़ें क्या हैं, वो अगर मैं इकबाल की ज़ुबान में ही कहूँ कि मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। ये कि सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये देखें कि अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, क़िबला के मोहतरम होने पर ईमान, ये सारी चीज़ें इस उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़िक़ है। तो ये उसूली चीज़ें हैं। फिर इसके साथ जो कुरान पाक ने एक मिसाल दी है, मैं शायद उसे समझा सकूं, क्योंकि कुरान जो भी मिसाल देता है उसको अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। कलमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबा, कलमा तय्यबा की मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त की अल्लाह ताला ने करार दी है। असलहा साबितुन फरवा फिस्समा, उसकी जड़ें मजबूत हैं, ठीक है, और शाखें आसमान में फैली हुई हैं। तो जड़ें बिलामुम नज़र नहीं आती हैं, लेकिन दरख्त की तंदुरुस्ती का इन्हिसार, उसकी बारावरी का इन्हिसार जड़ों पे ही होता है, ठीक है। अब जड़ें जैसे नज़र नहीं आती, ऐसे ही दीन इस्लाम की ईमानियात भी बज़ाहिर तो नहीं देख सकते हम कि किसका कितना ईमान है, लेकिन वो ईमान इजहार करता है अमाल के ज़रिए से। ऐसे ही दरख्त अपने कौंपल निकालता है, फिर वो तना बनता है और फिर वो एक तनावर दरख्त बन जाता है और फिर वो फल देता है।
ये सारी चीज़ें जो सूरह फतह में भी बयान की हैं। तो अब ये जो चीज़ है, तो तना इसका क्या है? हम यूँ कह सकते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये क्या है? ये इसका तना है जिस पे सारी उम्मत मुज्तमे है, किसी को इख्तलाफ नहीं। अगर कोई इख्तलाफ करता है, इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम के बुनियादी पिलर्स को गिराने की कोशिश करता है, तो उसके साथ हमारी कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। अब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, फिर हलाल और हराम के वाज़े पैमाने हैं जो हमें दे दिए गए हैं, कुरान ने बता दिए, अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन कर दिए, उसमें भी बिलअमूम उम्मत का कोई इख्तलाफ नहीं है। अब बाकी हैं शाखें कि फिर मैं बल्कि ये कहूँ कि नमाज जिसमें सबसे ज़्यादा हम इख्तलाफ करते हैं, जी जी, और उसी की वजह से मस्जिदें अलग हुई, उसी की वजह से जमातें अलग बनी। अब उस नमाज को भी देखें तो बुनियादी तौर पे उसमें भी सारा ही इत्तफाक नज़र आता है। यानी नमाज से पहले जो जिनको हम शरायत नमाज कह लें कि वज़ू करना है, हर एक के नज़दीक लाजिम है, किबला रू होना है, हर एक के नज़दीक कोई इख्तलाफ नहीं है। तहारत का मामला है, जिस्म की हो, लिबास की हो, जगह की हो, जहाँ नमाज पढ़नी है, सबके नज़दीक मुतफ़िक है। तहारत है, सतर है, सबके नज़दीक एक तयशुदा मामला है। फिर ये सारे जब चीज़ें ठीक हैं और फिर नमाज में भी आ जाएं तो क्या इख्तलाफ है? क़याम सब के नज़दीक ज़रूरी है, रुकू ज़रूरी है, सजदा फ़र्ज़ है, तशहहुद में बैठना है, फिर उसके अंदर क्या पढ़ना है वो भी तकरीबन एक ही जैसा है। यानी कि इत्तेहाद की सबील आप ये कह रहे हैं कि जो मुश्तरका चीज़ें हैं इस्लाम की, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उम्मत को उन पे इजमा है, जी जी, उन मुश्तरका के ऊपर हम जमा हो सकते हैं। जी जी। अच्छा शेख, एक मसला ये भी है, डॉक्टर ज़ुबैर साहब की तरफ मैं जाऊँगा कि इत्तेहाद का जो मतलब है, माना है, आई थिंक ये भी लोगों को अंडरस्टूड नहीं है। यानी कि उनको लगता है इत्तेहाद ये है कि अगर एक कोई अहले हदीस बंदा बात कर रहा है इत्तेहाद की, तो उसको लगता है कि दुनिया जब अहले हदीस होगी तो ये इत्तेहाद है। और अगर कोई हमारा हनफी भाई बात कर रहा है तो उसको लगता है जब सारे के सारे हनाफ मसलक के साथ जुड़ जाए तो ये इत्तेहाद की बात हो रही है, यानी कि यही इत्तेहाद का मतलब है। तो एक इस्लामिक लिहाज से असल में इत्तेहाद किसको कहा जा सकता है शरीक और टेक्स्ट के अंदर? यानी कि लोगों को लगता है सब मिल जाए, तो जब इख्तलाफ की बात की जाए तो वो मिल नहीं रहे होते बज़ाहिर, वो तो अपने अपने एक मौक़िफ़ को बयान कर रहे हैं। और इत्तेहाद को ऐसा लगता है कि सारों का एक ही मौक़िफ़ हो, लोगों के जहन में इत्तेहाद का ये माना है। तो शरीय लिहाज से कि इत्तेहाद से मुराद क्या है एग्जैक्टली, ताकि ये मसला थोड़ा और वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, बाज़ लोगों ने इसलिए ये नुक्ता रसी भी की है कि इत्तेहाद उम्मत की इस्तिलाह ठीक नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये बात कही है कि जी कुरान हदीस में कहीं पे भी हुक्म नहीं है इत्ताहिदू। इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि सब एक हो जाओ, एक दूसरे में ज़म हो जाओ, ज़म हो जाए, ये नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा भाई सही इस्तिलाह ये है कि आप इत्तेफाक की इस्तिलाह इस्तेमाल करें कि जिसमें ज़रा शुबा नहीं है, शाइबा नहीं है। लेकिन बहरहाल इत्तेहाद की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उसके लिटरल मीनिंग मुराद नहीं है। वही बात आपकी ठीक है। जी जी। इत्तेफाक कहते हैं एग्रीमेंट को, यानी किसी मसले में हम लोग मुत्तफ़िक हो गए, ठीक है। तो अब ये जो कुरान का अंदाज़ है ना, जैसे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी एक शय है जिसके ऊपर तुम इत्तेहाद कर सकते हो। एक ही जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया वो एक कुरान है, कुरान की तरफ आ जाओ, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की है। तो बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल्स हैं, हमारे दीन की मुबादियात हैं, ठीक है, वो मुश्तरका है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इस्लाम को अगर हम एक दरख्त से तशबीह दें जी, बल्कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह रवायत में मौजूद है, जो हज़रत मुआज़ बिन जबल वाली रवायत है ना, जिसमें अल्लाह के वसल्लम ने जो है वो तने से तशबीह थी और उसकी जो चोटी है उसको कहा कि वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, ठीक है। तो वो अल्लाह के वसल्लम की हदीसों में भी हमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पे मिलती है। फिर हदीस जिब्रील को हम सामने रखें तो गोया वो खुलासा है पूरी दीन का, यानी आखिर उम्र में रसूल सल्लम के पास आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम और आपसे पूछ रहे हैं कि इस्लाम क्या है जी, ठीक है, इस्लाम क्या है। तो अल्लाह के वसल्लम ने क्या कहा कि इस्लाम क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और उससे पहले कलमा शहादत। फिर कहा जी ईमान क्या है, तो 6 चीज़ों का अरकान ईमान का नाम ले लिया, ठीक है। फिर कहा एहसान क्या है, तो अल्लाह के वसल्लम ने बता दिया कि हाँ, अल्लाह की ऐसे इबादत करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, या ये ना हो कम से कम अल्लाह तुमको देख रहा है। तो ये हमारे दीन का जौहर है, यानी ये उसका क्रक्स है, ऐसे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी किस्म का भी जो है वो इख्तिलाफ नहीं है। तो अब दीन के जो मुबादियात हैं उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है। उसकी तफसीलात में फिर जाके जो है वो इख्तिलाफात पैदा हुए और उन इख्तिलाफात में
जो है वो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी सबकी एक राय हो जाए, वही आपके वाली बात कि इत्तेहाद का ये माना नहीं है कि सबकी एक राय हो जाए। इत्तेहाद का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का रवैया पैदा करें, जैसा कि सहाबा किराम के यहाँ था। और ये जो इख्तिलाफ है, अगरचे वो रवायत ज़ईफ़ है कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ जो है ये रहमत है, ये रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि इसका माना दुरुस्त है। माना दुरुस्त होने का मतलब ये होता है कि सलफ़ से ये माना साबित है। जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि मुझे इससे खुशी होती है कि सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, क्योंकि उस इख्तिलाफ से हमारे दीन में वसअत पैदा हो गई। अगर वो इख्तिलाफ ना होता तो हमारे दीन में तंगी रह जाती। ऐसे इसी तरह से इमाम मालिक से भी ये इसी किस्म के जुमले मिलते हैं कि जब खलीफा मंसूर ने उनको कहा था कि आप मुअत्ता को क्या करें, मैं कानून बना देता हूँ और इसको आप इसमें हम अब्बासी जो है ना खिलाफत के अंदर आपकी मुअत्ता को जारी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के वसल्लम के सहाबा मुख्तलिफ़ शहरों में फैल गए और दीन के अंदर वसअत है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्तिहादी राय लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए और उससे जो है वो तंगी पैदा हो। तो अल्लाह ने जब दीन में वसअत रखी है तो हम उसमें तंगी क्यों पैदा करें। और ये वसअत जो है ना, इसका आप एक मिसाल, मैं असर हाजिर की एक मिसाल ऐसी मेरे जहन में आ गई, एक जगह मैं पढ़ रहा था। अब इससे इसका अंदाज़ा लगाएं कि उलमा इस वसअत को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ़ मसालिक के जो उलमा हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि वो देते भी हैं, जो मोतदिल मिजाज है। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा के पास एक अंग्रेज़ जोड़ा आ गया, अच्छा, जो कन्वर्ट हुआ था। उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मेरी जो फ़िक़्ह है, ठीक है, उसके मुताबिक तो मेरा तो ये मसला बनता है कि ये तलाक हो गई, गेम ऑफ हो गई। हाँ, लेकिन इसको फ़लाँ अहल हदीस और आलिम दीन के पास ले जाओ, मेरे मसला बताने से जो है ना इसको मसला तो पता चल जाएगा लेकिन इसका ईमान चला जाएगा। तो मेरे नज़दीक फ़िक़्ह बचाने से ज़्यादा अहम है उसका ईमान बचाना। तो मेरी फ़िक़्ह अगरचे इजाज़त नहीं देती, चूँकि मैं इसी को ठीक समझता हूँ, दिल से भी उसको ठीक, लेकिन फ़लाँ आलिम दीन चूँकि उसको ठीक समझता है। तो ये इस तरह से हमारे उलमा का ये रवैया रहा है कि वो दूसरों की तरफ रेफ़र कर दिया करते थे उलमा की तरफ। ऐसे। अच्छा शेख, जैसे अभी हमने बात की ना कि इत्तिहाद का माना और मफ़हूम लोगों के ज़हन में यही है कि सारों की राय एक हो जाए, वैसे ही मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा पब्लिक में जाता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मुझे यकीन जाने प्रैक्टिकली नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है अदब, यानी कि प्रैक्टिकली इसका मतलब नहीं समझ आता। क्योंकि अभी यही बात होनी चाहिए कि अगर मुश्तरका बुनियादों के ऊपर इकट्ठा हो जाया जाए, आपने कहा कि बर्दाश्त पैदा हो जाए, थोड़ा ज़र्फ़ पैदा हो जाए, उसकी शुरुआत तो अदब से ही होगी यकीनन। तो अब ये जो अदब है, इससे मुराद क्या है, यानी कि एग्जैक्टली, क्योंकि अदब से ना कुछ लोग ऐसे लेते हैं बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं, बस इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होती है? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मतलब मैंने असलाफ की कुछ कोटेशन पढ़ रहा था कि मैंने 30 साल इल्म हासिल किया, मैंने 20 साल अदब सीखा और 10 साल इल्म को दिए। तो वहाँ पे ऐसी गुफ्तगू मिलती है, वो 20 साल अदब क्या सीखा, मतलब उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होती है किसी का अदब करना, इवन दो यू हेट हिम, और इवन दो कि आपको उसकी राय से सख्त इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी डिमांड हो रहा है अदब। और अदब का जो मादा है वो लव होता है, वो मोहब्बत होती है। ये होगा कैसे प्रैक्टिकली? तो आपकी एक फील्ड ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपका डिपार्टमेंट भी बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। तो आप क्या समझते हैं, यानी कि इस अदब को प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि अदब आपके ओवरऑल रवैयों से पता चलता है, हर इंसान का रवैया कैसा है। और रवैया आपको उस वक्त सामने आता है जब आपको, जिस पे हम बात करें, कोई इख्तलाफी सिचुएशन, कोई कन्फ्लिक्ट आपके सामने आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो क्राइसिस होता है ना, ऐसे ही आपसे किसी ने ऐसी बात कर दी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे बिहेव कर दिया जो आप समझते हैं कि अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उस वक्त आपका अदब सामने आता है। ऐसे ही आप कैसे बिहेव करते हैं, क्या आप वो जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, या उस वक्त आप बर्दाश्त करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, रद्द-ए-अमल कंपोज़्ड नहीं होता था। हाँ जी, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, सीरत से बड़ी तो हमारे लिए रहनुमाई नहीं है। एक बद्दू आपकी गर्दन में कपड़ा डाल के खींच लेता है कि मुझे आप अल्लाह ताला के दिए माल में से दें। कैसी सिचुएशन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा देखें और उसका बिहेवियर आपके साथ देखें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या, मुस्कुराते हैं और उसको फिर गाइड करते हैं, बताते हैं कि मेरे पास, या हुक्म देते हैं, बाकायदा इस तरह की भी रिवायतें मिलती हैं कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दे दें कुछ ना कुछ जो बैतुल माल के अंदर अवेलेबल है। तो जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, इख्तिलाफ में भी हमने यही करना है। एक बंदे ने बात कर दी, मैं समझता हूँ कि ये दीनी तौर पर ठीक नहीं है,
तो लाजमी नहीं है कि मैं उसे बहुत सख्त अंदाज में और उसी मौके के ऊपर ही बिल्कुल मुंह के ऊपर जवाब दे दूं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसे ये बात सही नहीं है। ये हो सकता है कि मैं कोई मुनासिब मौके की तलाश करूं, उस भाई के साथ अपना ताल्लुक़ बनाऊं, ऐसे और फिर उसके साथ ताल्लुक़ बना के उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे जब वो समझे कि मेरी खैर खाई हो रही है, ऐसे मैं उसे समझाऊं कि मैं समझता हूं ये जो बात है इस तरह नहीं है, ऐसे और मेरे पास उसकी एविडेंस ये है, मैं इस दलील की बुनियाद पे या इस वजह से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अदब बुनियादी तौर पर रवैयों से ज़्यादा मुतल्लिक है कि हम दूसरा इसमें ये भी पहलू है कि हम हर इंसान का जो अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी है ना, स्टेटस दिया माशरे में, उसको देखते हुए, उसकी उम्र का लिहाज रखते हुए, उसके मर्तबे का लिहाज रखते हुए मुआशरती जो हमारे रवैये हैं उनको कैसे तरतीब देते हैं। तो शेख आपने तो किताब का नाम ही रखा हुआ है आदाब इख्तिलाफ। तो आप यकीन करें मैं प्रैक्टिकली ना किसी को अगर समझाना चाहूँ, मेरे लिए मुश्किल होता है कि उसको ये समझाया जाए कि ये अदब पैदा कैसे होता है, यानी कि ये इल्म और अदब का ताल्लुक़ क्या है आपस में, इसकी बुनियाद क्या है, यानी कि एग्जैक्ट एक बुनियाद है ना, यानी इस बुनियाद को पकड़ो तो अदब पैदा होना लाजिम है। सही। अगर नहीं हो रहा है तो आपके उस जगह उस बुनियाद के अंदर कुछ करप्शन पैदा हो रही है। सही। तो आपने तो माशाल्लाह किताब का नाम ही ये रखा है, और आई थिंक हमारी सारी गुफ्तगू का बुनियादी मकसद भी है कि लोगों के अंदर इख्तिलाफ में अदब पैदा हो जाए। तो आप इस बारे में क्या अपनी राय रखते ये हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। जो अदब में जो आपने बात की है कि ये कैसे पैदा होता है, हमारे यहाँ हमारे अहले इल्म ये बड़ा एक जुमला है उनके यहाँ मारूफ़ कि इल्म के लिए हिल्म बुनियादी शर्त है, यानी तहम्मुल, बर्दाश्त, यानी उस इल्म को भी संभालना है। ऐसे ऐसे ठीक है ना। बढ़िया। ये नहीं है कि उधर स्टेज के ऊपर कोई मौलाना साहब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और मैं बीच मजमे में खड़ा हो गया हूँ और उस पर शुरू हो बरस गया पड़ा मतलब हूँ। ऐसे ही। तो हिल्म बुनियादी चीज़ है इसमें, और ये पैदा इस मैं समझता हूँ कि बुनियाद पे होता है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि बढ़िया। नफ्सिही, कि कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे अपने भाई के लिए पसंद ऐसे। ना करे। देखें, हम अपने लिए ये पसंद करते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, हमें अच्छे नाम से पुकारें, हमें अच्छा मकाम दें, हमारी सहूलत का ख्याल रखें। ऐसे ही दूसरे भी चाहते हैं ऐसे कि उनके इल्म को तस्लीम किया जाए, उनके मकाम को तस्लीम किया जाए। तो हत्ता कि एक छोटा बच्चा भी ये गवारा नहीं करता कि आप उसको झिड़कें, ऐसे ही वो आपके दबाव में आके अलग, चुप हो लेकिन जाता वो है। इजहार ज़रूर बाहर करता है। ठीक है, अपने टीचर्स के बारे में भी नागवारी का इजहार करता ऐसे है। ही। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखना कि अगर मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि कोई मेरी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल ना रखे तो उसको भी, यानी कि दूसरे की जगह पे रख के जी अपने आप जी को सोचें। हाँ। अब आ गया अदब हमारे इल्म से मुताल्लिक और ताल्लुक मज़हब कैसे? के ऐसे दायरे के ऐसे अंदर। ही ऐसे ही। तो उसमें मैं एक वाक़या अगर बयान करूँ, जी ज़रूर। हारून रशीद के दौर में एक शख्स आया और उसने दरबार के अंदर हारून रशीद को सख्त सुनाई कि तेरी हुकूमत में ये हो रहा है और वो अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही। तो वो सुनता रहा। बिलाखिर उसने पूछा, भाई तुम कौन हो जो मुझे इस तरीके से डांट रहे हो? यानी हमारे यहाँ भी बाज़ अहले इल्म का या मनाजरों का या वो जो धुआंधार गुफ्तगू होती है उसमें सबको रगड़ा फेर देते हैं हम, तो उसके मकाम का भी ख्याल नहीं रखते, नहीं करते। आखिर बादशाह है, उसका एक स्टेटस है, लोगों की नज़र में उसका एक मकाम है, वो चाहे जालिम ही हो ऐसे, लेकिन बात करने का सलीका तो क्या अल्लाह ताला ने नहीं बताया है कि सिर्फ मुनाजरा ही बताया है या लड़ाई ही बताई है? तो बल्कि हारून अभी रशीद मेरे देर में बात आ गई जी। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। जी वही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हारून रशीद ने जब उससे पूछा कि तुम्हें ये किसने मकाम दिया है, उसने कहा जी मुझे अल्लाह ताला ने मकाम दिया है कि मैं आपको ये समझाऊँ और मैं नसीहत करूँ। तो हारून रशीद ने कहा कि भाई मेरे से ज़्यादा बागी की तरफ अल्लाह ताला ने तुम्हारे से भी ज़्यादा बेहतर आदमी को भेजा था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ। तो जब भेजा था तो उनको हिदायत की थी फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि बात उनके साथ नरम अंदाज में करनी है, यानी बात उसके खिलाफ, मिजाज के खिलाफ है। ठीक है, वो बागी है, वो अपने माबूद होने का भी एक अंदाज में दावा कर रहा है, लेकिन बात उसे नरम करनी है। गोया कि अदब ये है कि बात करने का सलीका ठीक हो, उसमें नरमी का पहलू गालिब होना चाहिए। तो इसमें यह भी आ गया कि स्टेटस का भी ख्याल रखें, जो बड़ा है उसके स्टेटस का बहरहाल ख्याल रखना है, चाहे वो बागी हो सरकश हो।
अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ये बात की ना, मतलब मैंने ये फेस किया इस चीज़ को कि मुझे ये लगता है जहाँ पे इंसान बेअदब हो जाता है ना, वो अजर की नीयत से बेअदब हो रहा होता है, यानी कि गैरत ईमानी और अदब को वो मैच नहीं कर पाता। जी जी। यानी कि जिस तरह अभी आपने हारून रशीद वाली बात की ना, कि उसके दरबार में बंदा है, वो अपनी तरफ से जिहाद कर रहा है जी कि ये बागी है और मैं कलमा हक कह रहा हूँ, और जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे बड़ा जिहाद कहा है। जी। अब वो गैरत ईमानी की बुनियाद पे गुस्सा कर रहा है, यानी कि गैरत और गैरत जारी बात है गुस्से से इजहार होता है, और गुस्सा ईमान का उस लिहाज से वो कम्बिनेशन बनाता है, तो वो भूल जाता है कि मैं किस सिनेरियो में खड़ा हूँ, वो अपनी तरफ से जो जिहाद कर रहा है। इसके दरमियान एतदाल कैसे किया जाए? यानी मैं अपनी अगर पर्सनल मिसाल दूँ तो मैं पहले दावत इस्लामी के साथ मेरा ताल्लुक़ था, मैं सब्ज़ पगड़ी वगैरह भी पहनता था, उसके बाद फिर मैं तबलीगी जमात के साथ ज्वाइन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हयाती भी रहा, फिर मवाती भी रहा। लेकिन मेरा, जब मैं किसी के साथ बहस करता था ना, मुझे लगता था मैं जिहाद कर रहा हूँ इस वक़्त, मैं अपने असूल को डिफेंड कर रहा हूँ, तो मेरा ये बनता है ये रवैया अपने उस असूल की बुनियाद पे। तो वो एक बात तो वो डॉक्टर साहब ने कर दी कि आप इस बुनियाद पे अदब कर सकते हैं कि अगर आप ये सोचें कि उसके जूतों में रह के सोचें, उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचें, तो फिर आप शायद नरम हो जाए। लेकिन ये गैरत ईमानी और ये अदब, इनके दरमियान अब एतदाल कैसे किया जाए? मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकली इसमें मुश्किल हो जाती है हमारी आम सतही लोगों को। तो आपको भी ऐसा लगता है? देखिए असल में वो जो आपका क्वेश्चन था ना कि अदब पैदा कैसे हो, जी। तो बेसिकली उसको मेरे ख़्याल में सोचना चाहिए हमारे लोगों को, नाज़रीन को भी, हम सब को भी। अदब कभी किताबें पढ़ के नहीं पैदा होता, ये ठीक बड़ी है? अहम बात। हाँ, आप कुरान मजीद महज़ पढ़ लेने से या हदीस की किताबों के तर्जुमे पढ़ लेने से आप बाअदब बन जाएंगे। देखिए, एक है इल्म और एक है तरबियत, दोनों में फ़र्क है, तालीम और तरबियत में फ़र्क है। मुअल्लिम ज़रूरी नहीं कि अच्छा मुरब्बी भी हो, मेंटोर भी हो। तो ये बहुत अहम। दो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? इल्म हासिल करने से ज़रूरी नहीं है कि आप अहले इल्म बन जाएँ तो आप बाअदब भी बन जाएँ, वो एक अलहदा फ़ील्ड है। अच्छा, वो अदब कैसे पैदा होगा? मुझे जो बात समझ में आती है, वो बेसिकली उसके लिए जो बुनियादी सोर्स है ना, वो है सोहबत। सुभान। रसूलुल्लाह सल्लम ने एक बड़ी तो अहम। तालीम किताब की, जी। ये मतलब किताब व सुन्नत की तालीम दी। दूसरा जो तज़किया किया है ना, वो बेसिकली अदब तो तज़किये के तहत आ रहा है ना, सुभान। तो वो तज़किया हुआ है सोहबत से। सोहबत। तो ये जो सोहबत सालिहीन है या बाअदब लोगों की सोहबत है, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इल्म से पहले हिल्म होना चाहिए, मतलब चटांग भर इल्म के लिए एक मन हिल्म होना चाहिए। सुभान। तो ये बात दुरुस्त है, वो हिल्म पैदा होगा बेसिकली सोहबत से। सोहबत से। अगर मैं हदीस में किताब सब्र पढ़ लूँ, तो क्या मेरे अंदर सब्र आ जाएगा किताब सब्र पढ़ने से? या मैं हदीस में जो है सही बुखारी से किताब सलाह पढ़ लूँ, तो क्या मैं पढ़ने से नमाजी बन जाऊँगा? नहीं। अहम। नमाजी बनना बिल्कुल अलग चीज़ है, और नमाज का इल्म हासिल करना या सही नमाज नबवी को याद कर लेना इवन के, वो एक अलग चीज़ है। तो अदब का इल्म से ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे यहाँ गलत फहमी है कि एक किताब सुन्नत का आलिम है, ये 8 साल उसने दरस निज़ामी कर लिया, तो अब ये माशाल्लाह से अदबी होना लाजिम है उसमें। ये मतलब अब ये बाअदब भी होगा, नहीं, लेकिन उसे शेख वहाँ पे अदब वो, सीखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे उस जामिया के अंदर वो सोहबत में भी तो है ना, हाँ, सोहबत में भी है। देखिए, यानी कि हमने 8 फिर साल सोहबत। हमने एक और बात कही है। देखिए, मुअल्लिम में, टीचर में और मेंटोर में फ़र्क होता है। मुअल्लिम और ओके। मुरब्बी में फ़र्क होता है। हर मुअल्लिम मुरब्बी नहीं होता। ठीक हर है। उस्ताद ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा मुज़क्की भी हो, ठीक है, तज़किया करने वाला भी हो। तो एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा तालिब इल्म पैदा कर देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक, मिसाल के तौर पे हम सही बुखारी पढ़ रहे हैं, अब सही बुखारी में उस्ताद ने किताब तहज्जुद पढ़ा दिया, ठीक है। अब अगर तो वो क्लास के सारे बच्चे तहज्जुद पढ़ना शुरू हो जाएं, फिर आप कहें ये मुअल्लिम होने के साथ मुरब्बी भी है। अब बात समझ रहे हैं? सही। यानी मुरब्बी उसको कहते हैं जो अमल के उस लेवल पे आपको ले आए जिसके ऊपर वो खड़ा है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि उसने इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र कर यानी दे। कि मुअल्लिम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, लेकिन मुरब्बी जो है उसको बाकायदा प्रैक्टिकल के अंदर भी लेकर आ जाता प्रैक्टिकल के अंदर लेके आता, यानी उसके अंदर अमली तब्दीली पैदा कर देता है, उसके अंदर चेंज ले आता है। यानी मुरब्बी की सोबत में आप रहेंगे तो आप तहज्जुद गुजार बनेंगे। है। ऐसे ही। उस्ताद की सोबत में रहेंगे तो आपको तहज्जुद के मसाइल का इल्म होगा कि अल्लाह के रसूल की तहज्जुद कैसी ठीक थी। है। ठीक है। 8 रकत थी, पहले 2 रकत हल्की होती थी, फिर उससे तवील होती थी, फिर उससे अगली उससे तवील होती थी, फिर उसके बाद ज़रा दरमियानी होती थी, वो तफसीली। तो दोनों में फ़र्क हमें करना चाहिए। तो हमें असल में ये हमारे यहाँ सोहबत सालिहीन या मुरब्बियीन या जो मुज़क्की हैं या असहाब तरबियत हैं या उनकी सोहबत ढूंढना, उनकी सोहबत में रहना, उसको तलाश करना, और उससे अपने अंदर, जैसे देखें ना, अल्लाह के वसल्लम की कितनी वाज़ेह हदीस है कि भाई किसी
भट्टी वाले के पास बैठोगे हाँ, तो चिंगारी तुम्हारे ऊपर उड़ के आएगी, कपड़े और जला अगर किसी खुशबू वाले के पास बैठोगे तो खुशबू मिलेगी, बर्फ़ की सेल के पास बैठोगे तो बर्फ़ मुंतकिल होगी, आग के पास बैठोगे तो हरारत मुंतकिल होगी। तो जिस बंदे में जो औसाफ होते हैं, एक बंदे में हिल्म है, आप उसकी सोबत में बैठना शुरू कर दें, आपके अंदर हिल्म ट्रांसफ़र होगा। जिस बंदे में ईमान है, आप उसकी सोबत में बैठना शुरू कर दें, ईमान आपके अंदर मुंतकिल होगा। यानी बर्फ़ की ठंडक मुंतकिल हो सकती है, आग की हरारत मुंतकिल हो सकती है, तो ईमान की गर्मी क्यों नहीं मुंतकिल? ऐसे मुमकिन नहीं है। ऐसे ही ईमान के नज़दीक ये मादी चीज़ें क्या मतलब वो रखती हैं। तो इसी तरह तवाज़ु है, इनकिसारी है, और ये सारी चीज़ें आती हैं सोबत से। शेख, आपके सवाल इस एक्सप्लेनेशन से खुद ब खुद ही फिर एक सवाल पैदा हो जाता है। इसका मतलब है हमारे मुआशरे के अंदर अगर अदम बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि मुरब्बी नहीं रहे, मुरब्बी ने और दूसरा माना इसका ये हो सकता है कि हमारी वो सोबतें ही नहीं रही कि जहाँ पे वो अपने उस मिजाज की असल में तरबियत कर सकें। तो मैं आई थिंक आप डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आपका तो क्योंकि मैदान एक है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह के अंदर, वहाँ पे भी ये भी एक लोगों को गलतफहमी होती है कि अदम बर्दाश्त सिर्फ मजहबी हल्के में होता है, हालांकि अदम बर्दाश्त दूसरे हल्के के अंदर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अभी थोड़े दिन पहले भी थोड़ी सी बर्दाश्त के ऊपर जो है ना लोगों ने मार दिया दूसरे बंदे को। तो आप अपनी उस फील्ड के हवाले से सोहबत के इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं हम नौजवानों के लिए, ये जो हमारा नौजवान तबका है, क्योंकि आने वाला कल तो हमारा यही है, उसके अंदर भी अदम बर्दाश्त का ये मादा पैदा हो रहा है, और आप बाकायदा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको बाकायदा मेंटरिंग कर रहे हैं कि भाई आप असल में इन तज़किये को भी सीखें ताकि आप में वो बर्दाश्त पैदा हो सके। तो अपनी फील्ड का कोई तजर्बा हमारे साथ शेयर करें कि आपने कुछ फेस किया हो तो। बेसिकली जो बात डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने की है कि हमें मुरब्बी जिसे ये कह रहे हैं, ये रोल मॉडलिंग का एक पूरा सिस्टम है जी, मेडिकल एजुकेशन में या इवन बाकी एजुकेशन में भी होगी, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, वाबस्ता तो वहाँ जानता हूँ बेहतर। तो रोल मॉडल के बगैर आप लोगों की तरबियत नहीं कर सकते, और दीन का मॉडल भी बिल्कुल रोल मॉडलिंग के ऊपर है। हमें हर जगह पे वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही यानी रेफ़र बैक किया जाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप उस तरफ देखें। जब भी कोई सिचुएशन आई उन्होंने क्या किया, उनके साथ भी बतौर इंसान और बतौर मुआशरा में रहते हुए हर तरह के हालात है, और उन हर तरह के हालात में आपने कैसे करके दिखाया। तो ये बेसिकली काम है। वैसे अभी ना बड़ा अच्छा एक स्टेप हुआ है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके अंदर ये एक बात आई है कि वहाँ कुरान मजीद हाँ जी पढ़ाया बताया जाए। बिल्कुल ऐसे। और हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के तहत काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, कुरान मजीद की तफसीर, हल्की सी तर्जमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका मकसद भी हमारा तरबियत है। हम कोई इल्मी बहसों में नहीं जाते, उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक इस्लाम के कायद हैं, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर पहुंच जाएं। तो ये वही होगा रोल मॉडलिंग के साथ कि हम टीचर खुद रोल मॉडल बने। हमारे मुआशरे में हमारे जो बड़े हैं ना, बेसिकली ये उनके लेवल पर एक सुस्ती, मैं कहता हूँ, नाकामी नहीं कहता, सुस्ती है कि वो अच्छे रोल मॉडल नहीं बन सके। और फिर सोशल मीडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया। हम में से हर बंदे का अपना फ़ोन है, उसके अंदर पैकेजेस हैं, और हमारा ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजर रहा है, और उसका कोई एंड नहीं है ना। स्क्रॉल आप जितना भी करते जाएं, उसका एंड तो है नहीं। इस वजह से लोग अच्छे लोगों की सोहबत में, पहले ये होता था कि हॉस्टल्स में सीनियर जूनियर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और हमें अंदाज़ा होता था घरों में बीवी बच्चे इकट्ठे घरों में बैठते थे, फूफियां बैठती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये डेरों के ऊपर जो अनपढ़ लोग बैठते थे, लेकिन वो अदब सिखा रहे होते थे। बेटा ऐसे नहीं बैठना है, सराहने नहीं बैठना है, यूं खड़े नहीं होना है, यूं टांगे नहीं हिलानी है, यहाँ तक भी। और बड़ों के सामने ये तुमने आज क्या किया है, ऐसे नहीं करना है। तो बात मौका लेना है, फिर बात करनी है, पूछना है। ये सारी चीज़ें आज के बच्चों को पता ही नहीं पता। अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा खाना खा रहा है, तो आप उसकी तरबियत करें। अदब सिखाना ही है ना कि बिस्मिल्लाह के साथ खाएं, अपने सामने से खाएं। फिर इसी तरह आप एक और बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि जब भी कोई सवाल करना है तो अल्लाह से कर, जब भी मांगना है अल्लाह से मांग। और फिर उसका जहन यानी तैयार कर रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला के अलावा कहीं भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही। तो ये जो तरबियत है ये बड़ों ने करनी है। हम बड़े हैं ना, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनके सामने हम अच्छे रोल मॉडल बन अच्छा, यहाँ पे एक सवाल शेख और भी उठता है कि एक आम बंदे के जहन से अगर पूछा जाए कि सारे के सारे जो भी अहबाब एक बात करते हैं, वो जुमला बोलते हैं, और वो कभी कभी एक आम बंदे को कंफ्यूज कर देता है कि भाई कुरान सुन्नत से जुड़ जाओ, सारे मसाइल का हल यही है। तो सभी यही कह रहे होते हैं, लेकिन फिर सभी जो है वो मुखालिफ सिमत में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि अगर मेरे सर में दर्द है
और मुझे कोई कहे कि बेटा देखो सर में दर्द का हल तो मेडिकल स्टोर है, तो ये बात ठीक कर रहा है, लेकिन वो मेरे फ़ायदे की है कोई नहीं है, क्योंकि मैं क्या मेडिकल स्टोर पे जाके फक्का मारना शुरू कर दूँ। तो वो एग्जैक्ट आपने मुझे मेडिसिन बतानी है कि भाई मेडिकल स्टोर पे जाओ और ये वाली मेडिसिन असल में तुम्हारे लिए शिफा है, और ये वही बंदा बता पाएगा जैसे कि शेख साहब ने कहा कि वो जो मुरब्बी होता है जी। तो सभी जब ये बात करते हैं कि कुरान और सुन्नत हल है, लेकिन सभी फिर मुत्तफिक नहीं हो पाते, इसकी क्या वजह है? यानी कि सभी बात एक करें, यानी कि आम बंदा लेवल का कंफ्यूज हो जाता है। वो जिसके पास भी जाता है बेटा हल एक ही है, कुरान और सुन्नत से जुड़ जाओ, तो कहते हैं सारे यही कह रहे हैं, लेकिन तुम खुद नहीं जुड़ रहे तो हम आपके पीछे कैसे जुड़ सकते हैं? यानी कि इस वजह का असल में दरमियान में पीछे साइकोलॉजी क्या है जिसकी वजह से ये ऐसा हो नहीं पा रहा? असल में ये बात तो दुरुस्त है जैसे आपने जी। फरमाया कि भी कुरान सुन्नत ही बुनियाद है, ऐसे ही। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, इन दो चीज़ों को अगर थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। लेकिन हम में से यही बात ऐसे कि जी इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा और बस कुरान और सुन्नत पे आ जाओ, ऐसे ये यानी प्रैक्टिकल जी जो जी बिल्कुल। तफसील जुज़वी बातें हैं हाँ। उस पे फिट नहीं होती फिट है। नहीं होती। उसकी वजह ये है ये बड़ी अहम बात है। कि वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है वो ये कि तुम गुमराह नहीं होगे, हाँ। कुरान सुन्नत से जुड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। ये नहीं ऐसे। फरमाया कि इख्तलाफ नहीं होगा, हाँ ये भी अहम बात ये है। नहीं फरमाया कि इख्तलाफ नहीं होगा, ये फरमाया है कि बड़ी गुमराहियों से बच जाओगे, एक यानी गोया एक पिलर से तुम बच जाओगे। बाकी ये है कि इसके अलावा अब जो इख्तलाफ है वो जब एक इंसानी नेचर है तो उसमें ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इख्तलाफ राय हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सहाबा कराम के दरमियान बहुत सारे बीसियों मसाइल में इख्तलाफ हुआ है, लेकिन क्या उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, नमाजें अलग की हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें, जब आपने ग़ज़वा खंदक में बनु कुरैज़ा ने जो गद्दारी की थी उसकी सज़ा के लिए आपने लश्कर रवाना किया, आपने बाद में आप पहुँचे हैं तो आपने उनको ये हुक्म दिया था कि सही बुखारी के किताबुल मगाज़ी में ये हदीस है, तुमने असर की नमाज नहीं पढ़नी, ला तुसल्लीना अहदल असर इल्ला फ़ी बनी कुरैज़ा, जी जी, तो सिवाय बनी कुरैज़ा की ऐसे बस्ती के। तो सहाबा कराम जब रवाना हुए हैं तो कुछ का ख्याल हुआ कि हमारी नमाज कज़ा हो जाएगी, वाकई टाइम थोड़ा रह गया था और फासला था, 5-6 किलोमीटर था वहाँ से। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, दूसरों ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि तुमने नमाज वहाँ पढ़नी है जाके, बल्कि ममानियत है कि कोई नहीं नमाज लेकिन वहाँ जाके पढ़नी है। तो अब इन्होंने यहाँ पढ़ी इस दलील की बुनियाद पे कि अल्लाह के रसूल के फरमाने का मकसद ये नहीं था कि नमाज वहाँ पढ़नी है, मुराद तो ये था कि रुकना नहीं है, जल्दी पहुँच जाओ। दूसरों ने कहा नहीं हम वहीं पढ़ेंगे, तो उनकी नमाज कज़ा हो गई, इन्होंने रास्ते में पढ़ ली। बाद में हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया गया, फ़ज़करा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम युन्निफ़ वाहिदम मिनहुम, जब जिक्र किया गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ग्रोहों में से किसी को भी कुछ नहीं कहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी जो है वो हदीस तकरीरी है, वो भी यानी वैलिड है इस हिसाब से। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सुनने में किसी की तो गलती हुई होगी, एक सही होना चाहिए, हमारा तो अमूमन यही होता है कि एक हक पे है और एक दूसरा तो ज़रूर ना हक है, ऐसे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब दोनों को गोया बरहक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर तो उनमें से कोई एक ये कहता कि हमें अल्लाह के रसूल की हदीस से कोई गर्ज नहीं, हम तो यही नमाज पढ़ेंगे, फिर तो वो गलत करते हैं। लेकिन हालात के बदलने से, पस मंज़र की तब्दीली से राय में ये इख्तलाफ हुआ है, और उस इख्तलाफ के अंदर जो वैलिडिटी है उसकी, वो ये नहीं है कि उन्होंने हुज्जियत हदीस से इनकार कर दिया, बल्कि ये है कि उन्होंने हदीस को मानते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन जो है हालात के मुताबिक समझा, कैसे जो उसको समझा है उसका फहम। तो इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक हदीस है और एक फहम हदीस है, एक कुरान की आयत है और एक फहम कुरान है, तो इसमें फ़र्क करना चाहिए। एक कुरान का नस शरी है, कती है, हदीस के वाज़े अल्फाज हैं, लेकिन उसके फ़हम में इख्तलाफ होगा, उसके सहाबा में भी होगा, सहाबा कराम के अंदर हुआ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और मिसाल भी पेश कर दूँ कि सुनन निसाई में भी और सुनन अबू दाऊद में और दारमी के अंदर ये हदीस है तयम्मुम के बाब में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी सफ़र पर थे, जब पानी नहीं मिला तो तयम्मुम करके उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली।
अब आगे चले तो अभी ज़ोहर का वक्त बाकी था कि पानी मिल गया, उन्होंने वज़ू कर लिया, तो एक ने कहा अब हम नमाज दोबारा पढ़ें क्योंकि उस वक्त हमारी तहारत कामिल नहीं थी, अब दोबारा पढ़ें। दूसरे ने कहा मैं क्यों दोबारा पढ़ूँ, नमाज मैं पढ़ चुका हूँ, उस वक्त मेरा उज़र था, उज़र की मौजूदगी में नमाज़ पढ़ी तो मेरी नमाज हो गई है। अब एक ने दोबारा पढ़ी, एक ने नहीं पढ़ी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे हैं तो ये माजरा जिक्र किया। ज़ाहिर उन्होंने पूछना तो था कि इसमें क्या दुरुस्त है, क्या गलत है। तो जिसने नमाज को दोहराया था आपने फरमाया लकल अजर मर्रतैन, तेरे लिए डबल अजर है, क्योंकि 2 बार नमाज पढ़ी है ना। और जिसने अल्लती लम युइद, नहीं इआदा किया, नहीं तकरार की, तो आपने फरमाया फ़क़द असब्त सुन्ना, तो सुन्नत को पा गए, तो सुन्नत की मुराद को पहुँच गए। तो एक के इल्म और फ़हम की तारीफ़ हो रही है, दूसरे के नमाज को और उसकी एहतियात के इस अमल की बुनियाद पर दोबारा पड़ी तो उसकी भी तारीफ़ हो रही है। यहाँ पे ना इन्होंने भी बात की है कि ये मैं सिर्फ सवाल के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पे जब ऐसी थोड़ी सी हीटअप हो गई थी ना बात, तो मैंने ये बात की तो थोड़ा सा उसमें नरमी आ गई थी। लेकिन मैं ज़ाहिर बात है कि इल्मी हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं ये ठीक कह रहा हूँ, ये बात ठीक है कि आप जैसे इत्तेहाद की बात हमने की ना, कि इत्तेहाद के बारे में लोगों का कि जहन जो है ना वो ठीक नहीं है कि वो इत्तेहाद को ये समझे सारे के सारे ही मिल जाएं, एक राय हो ऐसे ऐसे ही एक ये होता है कि यार या तो बंदा ठीक है या बंदा गलत है। हाँ। लेकिन एक हदीस है, उस हदीस की बुनियाद पे ये समझ आता है कि इस्लाम के अंदर गलत हो के भी अजर वाला हो सकता है। ये बड़ी अहम बात है। यानी कि ये अगर हमारे पब्लिक को समझ आ जाए मजहबी हवाले से कि एक बंदा गलत है लेकिन वो भी अल्लाह की नज़र में अजर पा सकता है। और वो जो इज्तिहाद वाली हदीस है कि जब एक मुज्तहिद जो है वो इज्तिहाद करता है तो सही वाले को 2 मिलते हैं और जो सही नहीं होता उसको 1 अजर मिलता है, क्योंकि उसकी नीयत हक तक पहुंचने की होती है। तो ये यानी कि ये बात करना दुरुस्त है कि यानी कि आप यानी कि यहाँ पे भी वो आप जहन ना लें जैसे आम लोग समझते हैं या तो ठीक होता है या तो गलत होता है। जी जी। यानी कि ये चीज़ अगर बंदे को समझ आ जाए गलत होके भी बंदा ठीक हो सकता है, और लेकिन अगर वो मुज्तहिद के लेवल पे पहुंचता हो, वो बाकायदा एक आलिम हो, ये ऐरा गैरा नत्थू खैरा तो ये बात नहीं कर सकता। तो उस हदीस के बारे में आप कहते क्या समझते हैं कि इसके बुनियाद के ऊपर आदाब इख्तलाफ के अंदर जो है वो कोई वसअत पैदा हो सकती है उसके अंदर? हाँ, ऐसे ही है मेरे ख़्याल में। उस हदीस को बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हनों में रासिख़ करने की ज़रूरत है। वैसे तो हाकिम के अल्फाज हैं, लेकिन अहले इल्म ने उससे मुराद उलमा भी लिए हैं कि उलमा या मुज्तहिदीन का इख्तलाफ भी इसी माने में है। जी, उमरा के भी अल्फाज हैं हाँ, उसमें, हाँ, अमीर के अल्फाज जी, भी जी। हैं, तो अहले इल्म भी तो हाँ, उसमें है। हाँ। तो अगर कोई आलिम जो है या मुज्तहिद या फ़क़ीह या मुफ्ती इज्तिहाद करता है और एक राय तक पहुँचता है और गलत राय तक पहुँचता है तो फिर भी उसके लिए एक गुनाह अजर है। हाँ, इसमें एक बात कही जा सकती है कि वो आलिम होना चाहिए। हाँ, यही बात। हाँ, ये ऐसी है ना, ये बड़ी जैसे अहम बात। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं कि अगर किसी ने MBBS की डिग्री की हुई है और उससे बंदा मर जाता है, कोई मतलब सर्जरी करते हुए, जी, जी। तो जी, जी। कानून हाँ जी, उसको नहीं complication। कहता, जी जी। गिरफ्त पनिश नहीं करता। लेकिन अगर कोई अताई डॉक्टर के हाथों जो है वो कोई बंदा मर जाता है तो कानून उसको पनिश करेगा। इसी तरह अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। लेकिन जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसने एक्सीडेंट कर दिया तो कानून कहता है भाई इसको तो गिरफ्त आप करे, हाँ लटका दो। पकड़े। ज़्यादा से ठीक ज़्यादा है। सज़ा हो। तो ये है कि अगर एक बंदे ने क्राइटेरिया मीट कर लिया है, वो आलम दीन है, ठीक है, तो अब अगर उससे गलती हो जाती है तो मतलब ज़िंदगी के किसी भी प्रोफेशन में उसको ये नहीं कहा जाता कि जी ये मतलब उसको ब्लेम नहीं किया जाता ना, उसको लान तान नहीं किया जाता, बल्कि दीन में तो ये है कि उसके लिए भी एक गुनाह अजर है, क्योंकि उसने सिंसेरिटी के साथ, एक बात तो ये इखलास के साथ ये काम किया, और दूसरा ये कि वो क्राइटेरिया मीट कर रहा था जो ज़रूरी था उसके प्रोफेशन में। ऐसे तो इसी तरह से सहाबा कराम में हम देखते हैं कि हमें इख्तलाफात, मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मिलते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो तबसरा भी कर देते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए जो है वो दुआ भी करते थे। ठीक है, तो जैसे अब आप देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज के मौका पे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो हज तमत्तो से मना करते थे, मतलब हज और उम्रा दोनों को जमा करना, इसको हज तमत्तो कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग जाते हैं इकट्ठा, पहले उम्रा करते हैं फिर हज करते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई बात यह है कि ये तो सुन्नत है और मैं तो इसके ऊपर अमल करूँगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु किसी और पर्सपेक्टिव में इंतज़ामी एतबार से उससे मना कर रहे थे, कुछ और वजूहात थी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किसी और, लेकिन ये नहीं कह रहे थे कि भाई आप बिद्ती हो गए,
बस ये कहा कि ये सुन्नत है और मैं सुन्नत पे अमल करूँगा। तो इख्तलाफ करने का एक अंदाज़ हो सकता है, मतलब आप महज़ब वो रहें। भी बयान करें ना, वो जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तलाफ है, वो भी अच्छा खासा, लेकिन उसको बर्दाश्त किया गया। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल, बिल्कुल नमाज ऐसे। नमाज के हाँ, ऊपर बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। ही वो कसर 4 के ऊपर। रकत पढ़ते थे हाँ जी, जब हज पे जाते थे, ऐसे ही। और बाकी पहले से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर भी 2 ही पढ़ते रहे, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हमेशा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज़ पढ़ते थे। जब सवाल किया जाता था, आप फतवा कुछ देते हैं हाँ, कि हज़रत उस्मान गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही। तो फरमाते हैं अल खिलाफ़ु शर्रुन। अच्छा, यानी अमीरुल मोमिनीन की मुखालफत करना जी 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 जी, और उनसे अलग जमात करवा लेना, ये तो ठीक शर है, है, ये ठीक। ये नहीं मैं करूँगा। बल्कि तो हज़रत देखिए, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फतवा था कि सोना चांदी जो है ना, ये नहीं रख सकते हम अपने पास, ये मना है। कुरान की उस आयत से ना वो अच्छा। दलील पकड़ते थे, जिसमें ये है कि ये कंज़ है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो अब शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा भाई आप तो ये ठीक नहीं कर रहे, इससे तो इंतशार फैलेगा, क्योंकि सोना चांदी तो बाकी असहाब का मौक़िफ़ ये है कि रख सकते हैं, बस ज़कात दें आप उनकी। ऐसे ही। तो वो कहते थे नहीं, मुतलकन रखना है, ये मना है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा, वो वहाँ पे खलीफा थे, तो हज़रत उस्मान मेरे पास भेज दे। तो हज़रत अबू ज़र जो है वो वहाँ चले गए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। मदीना में गए तो अब लोगों का जमकटा लग गया, हाँ, और बहुत से लोग जो है उनके हल्के में बैठना शुरू हो गए, तो उनकी राय वो फैलना शुरू हो गई। हाँ, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप ऐसा करें, आप मदीना से थोड़ा साइड पे एक मकाम था रबदा, आप वहाँ चले जाएँ। तो वो फिर गोशा नशीन हो गए थे, और यही बात कहते थे कि हमें अमीर की इताअत का हुक्म है, हमारा मौक़िफ़ ये है, ठीक है। अपनी राय को रखा है, लेकिन हाँ। अमीर की इताअत भी रखी है। हाँ, लेकिन उससे चूँकि एक इंतशार फैलने का अंदेशा था, तो बात यही है कि हमें इस तरह से कि सहाबा ने भी ऐसे नहीं किया कि जी ये हक़ है और अब हमने इसको फैलाना ही फैलाना है, हाँ, और शिद्दत अगर नहीं हम इख्तियार हाँ, की। शिद्दत नहीं इख्तियार की, शिद्दत नहीं अपनी इख्तियार राय को बाकी रखा है और मुहज़्ज़ब अंदाज़ में, बहुत ही शाइस्ता अंदाज़ में, पेश भी किया है। मतलब उसको इख्तिलाफ़ किया। इसमें ना अच्छा, मैं एक जी, जी, बात जी, ज़रूर, ज़रूर। बेसिकली करना चाहता हूँ। जो इख्तलाफ फ़हम का है, वो हमेशा से शुरू दौर से है और चलता रहेगा। मसला ये होता है कि जहाँ हम इख्तलाफ की बुनियाद पे फ़िरका बन जाते हैं। हाँ, फ़िरका जब हम बनते हैं तो हम आम मुसलमानों से, और इज्तिमा जो मुसलमानों का है, जिसे हम उम्मत कहते हैं, उससे फिर थोड़ा-सा एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्टिव करके ना एक शाख सी बन जाते हैं। उसको फिर वो डिफेंड तो करने वो लग जाते हैं। हाँ जी, जब हम वो एक शाख या एक साइड पे चले जाते हैं, तो जो उम्मत का वजूद है वो बेसिकली कमज़ोर होता है। अलग जजीरे बना लेते हाँ जी, अलग-अलग जज़ीरे बन जाते हैं और उम्मत कमज़ोर हो रही है। इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रही हैं दुनिया की ऐसे ताकतें ही इस है, वक़्त। बड़ी अहम बात। हाँ जी, तो ज़रूरत इस बात की, अगर फ़हम का इख्तलाफ है, उसमें भी हुस्न नीयत से हम सारे इसका हल कर सकते हैं, और बुनियाद तो कुरान और सुन्नत है। ऐसे ही। कोशिश करें, दुआ करें, और वाक़ई नीयत के इखलास के साथ हम उसकी तरफ रुजू करें। लेकिन अगर फिर भी हमारे फ़हम में ये बात आती है कि नहीं, मेरा मौक़िफ़ इन लोगों से या इस जमात से या इस गिरोह से मुख्तलिफ है, ये फ़हम की हद तक अगर हमें आती है, ठीक है, वो बंदा रख सकता है। लेकिन उसकी बुनियाद पे एक मुँह फेर गिरोह लें, बना लेना मुँह फेर और लें। बाकियों से बिल्कुल अलहदा हो जाना, और फिर ऐसी वो कर लेना कि ये जो काम हो रहा है तो इस गिरोह के या इस जमात के खिलाफ हो रहा है ना, हमारे खिलाफ नहीं है। ऐसे ही। ये जो काम है ये इस फ़िरके के खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। बल्कि तो कभी-कभी वो इतनी ये जो शिद्दत आ जाती है, आप कोई आयत पढ़ते हैं तो वो बंदा कहता है ये तूने आयत हमारे खिलाफ पढ़ी है, क्योंकि ये आयत हमारे खिलाफ ही फिट होती आ रही है। हालाँकि वो कुरान पढ़ रहा है और कुरान सबको एक खिताब करता है। अच्छा शेख, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है, ये भी एक आम हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि एक आम बंदे के हवाले से, जब अभी हमने बात की कि आलिम होना चाहिए, आमी जो है ना वो इज्तिहाद नहीं कर सकता। अब वो कहता है ये तुम्हारा आलिम है ना, हमारा तो नहीं है। तो उसमें भी फिर यानी कि उन्होंने, वो कहते हैं ना, कहाँ चिट्टा है तो वो चिट्टा ही रहना है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह हनफी मसलिक है, माशाल्लाह आप अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऊपर यानी कि जब दरस निज़ामी जो है, क्या ये तमाम मदारिस जो है हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो ग्रुपिंग हुई हुई है, उनका एक ही किस्म का होता है, उसमें फ़र्क कहाँ पे होता है? एक आम बंदे को पता कोई नहीं, उनको लगता है कि अगर कोई बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, उनका कोई मदरसा चल रहा है, इनका दरस निज़ामी कुछ और है, ये कुछ और असूल पढ़ रहे हैं, और जो अहले हदीस है ये कुछ और असूल पढ़ रहे हैं, और जो हनफी भाई है ये कुछ और असूल पढ़ रहे हैं। क्या ऐसे ही है या ये गलतफहमी है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने शुरू पे कहा भी कि बहुत सारी चीज़ें तो गलतफहमी हैं, और ये यकीन करें मैं बहुत हद लेवल तक ये बिलीव करता रहा हूँ कि जो अहले हदीस भाई इल्म हासिल कर रहे हैं दरस निज़ामी वाला, वो और है, और दूसरे जो कर रहे हैं और है, तो इनका इज्तिहाद तो मैं मान लूँगा, इनका नहीं मानूँगा, क्योंकि ये इल्म के अंदर इख्तिलाफ है। क्योंकि ऐसा ही है या इसके अंदर ये गलतफहमी है लोगों के अंदर? ये वाकई मसला है कि
जब एक तालीमी इदारे से, ज़ाहिर है नौजवान तो एक साफ स्लेट थी ना जो आया है और वो वहाँ से निकला है, तो उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है, ज़हन साजी ऐसी हुई है डब्बे कि भी रह उसके जाते। अंदर उसने दूसरे को तो सुना ही नहीं, सुना ही नहीं है। मौका भी नहीं मिला। और अगर एक अहले हदीस ने हनफी मसलक को पढ़ा है या हनफी ने इमाम बुखारी को पढ़ा है या इमाम इब्न तैमिया को भी पढ़ा है, तो वो इस नुक्ता नज़र से पढ़ा है कि इसका हमने ये रद्द करना है, इसका हाँ, ऐसे हाँ, जवाब देना है, यही ऐसे बात, जवाब यही देना है, बात, यही बात, ठीक है ना। दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। ऐसे ही। जब इस अंदाज से गोया कि वो हमारे अहले इल्म नहीं, वो दूसरों के हाँ, हैं। यही बात। हालांकि ये सारे असासा हैं, सरमाया हैं उम्मत का। इमाम इब्न तैमिया भी असासा हैं, उनसे कोई गलती हो सकती है, आपकी राय के बरक्स कोई मामला हो सकता है। इसी तरह इमाम बुखारी भी काबिल एहतराम है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी काबिल एहतराम है। और उनकी जब हम इज्तिहाद करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उन सब की आरा को सामने रख के उनसे इस्तिफादा करेंगे, ऐसे। क्योंकि वो हमारा उम्मत का मुश्तरका समय है। अब इसमें ज़रूरत तो ये थी कि जो हमारे दरस निज़ामी जो है ये कोई फ़ाइनल शक्ल नहीं है उनके, क्योंकि बोर्ड भी फिर सारे डिफरेंट हैं। हाँ, तो वो लोगों को फिर ऐसे लगता है ये डिफरेंट है। कम अज़ कम मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम ये तो होना चाहिए कि कोई 4 महीने 6 महीने ये दूसरे किसी मदरसे में भी ज़रा वक्त लगाए ना। ये बढ़िया बात। देखिए ना, अब यहाँ क्या होगा, लो जी वो तो हमें गुमराह कर देंगे। अगर वो गुमराह कर देंगे, हनफी को अहले हदीस और अहले हदीस को हनफी गुमराह करेगा, इसका मतलब ये है कि आपके मौक़िफ़ में खुद आप कमज़ोरी को तस्लीम कर रहे हैं। कमज़ोरी को यानी आपका जिसको आपने 8 साल पढ़ाया है या 6 साल पढ़ाया है, अभी भी कोई गुमराह कर देगा, अब भी उसको गुमराह हो जाना है, तो फिर अवामुन नास का क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है ना। तो ये तो खुद अपनी कमज़ोरी की तरफ, यानी तो इतना एतमाद होना चाहिए आपको अपने तालिब इल्म के ऊपर कि वो वहाँ अच्छी बातें सीखेगा और जो उनकी कमज़ोर हैं उनसे वो बचेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ा फ़र्क वाक़ई हो सकता है, या कम अज़ कम यूनिवर्सिटियाँ जो हुकूमत कहती है, अच्छा ये हुकूमत सबसे ज़्यादा ज़ोर देती है ना, शिद्दत पसंदी ख़त्म होना चाहिए, फ़िरका वारीद ख़त्म होनी चाहिए, तो वो ऐसा इंतज़ाम करे ना कि इन सारे तालीमी इदारों के लिए लाजम करे कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो कम अज़ कम 4 महीने 6 महीने 1 सेमेस्टर वो लाजमन यूनिवर्सिटियों से भी एक सर्टिफिकेट लेके आए, फिर उनके दरस निज़ामी को हम वैलिड करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपनी किताब अदाब इख्तिलाफ में ज़ियाउल हक़ का लिखा है कि शायद उसने ये बादशाही मस्जिद के अंदर इस तरह का प्रोग्राम वो मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे एक दोस्त हैं, तो वो उसमें कोई 15 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट किए, यानी कि ऐसा एक हो चुका था। हाँ, ये तजुर्बा हुआ था। डॉक्टर यूसुफ गुराया साहब का बड़ा नाम था उस वक्त, तो ज़ियाउल हक़ साहब ने किया कि भाई ये कोई ऐसे उलमा तैयार हों जो एक दूसरे को समझने वाले हों। तो बादशाही मस्जिद में औकाफ़ के तहत ये प्रोग्राम शुरू हुआ और हर मसलक में से उन्होंने लिए, उन्होंने ओपन मेरिट के ऊपर, जो अपने ग्रेजुएट हो चुके हैं ओपन मेरिट पे, लेकिन तकरीबन उनमें सभी लोग शामिल थे। और असातिज़ा भी अब्दुल सलाम किलानी साहब थे, इधर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब थे, कुछ और लोग थे, यानी हर मसलक के वहाँ जय्यद उलमा उन्होंने रखे। और वो हमारे जो दोस्त हैं वो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि यकीन कीजिए कि जब हम आए थे तो हम एक दूसरे को यूं घूरते थे, बरेलवी अहले हदीस दूसरे को, कि ये ख़तरनाक लोग हैं, परे। लेकिन जब हमने उन अहले इल्म के साथ पढ़ा, तो जब अब्दुल सलाम किलानी साहब तफसीर पढ़ाते, वो सीरत पढ़ाते थे, तो यकीन कीजिए उनका ऐसा मौसर अंदाज़ था कि उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी होती थी। तो फिर बरेलवियों की गलतफहमी दूर हुई कि अहले हदीस तो गुस्ताख ही, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं रखते। और जब दूसरी तरफ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब और दूसरे हनफी उलमा और वो करते थे, तो उनके अंदाज से दूसरों की अहले हदीसों की भी गलतफहमियाँ दूर हुई। और आखिर तक 6 महीने के अंदर हम इस लेवल पे थे कि हम अपनी जुदाई पे, यानी हमें बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। तो ऐसी तजुर्बात नहीं किए गए, अगर ये तजुर्बात नहीं किए गए हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, यही सवाल, यानी कि ये ऊपर दरस निज़ामी ये मुश्तरका कोई चीज़ होती है या सारे अपना अपना मुख्तलिफ चीज़ पढ़ाते हैं, या पढ़ाने की वजह से वो अलग हो जाता है? नहीं, इसमें फ़र्क है। बहरहाल निसाब जो है ना दरस निज़ामी का, वो फ़र्क है। अच्छा। हनफी मदारिस में मतलब बरेलवी और देवबंदी मदारिस में मतलब ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि वो बेसिकली पीछे एक फ़िक़्ह है, मंतिक की फ़िक़्ह की किताबें तकरीबन सेम होती हैं। तो
अब लेकिन ये है कि अहले हदीस मदारिस का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल डिफरेंट है। देखें अरबिक ग्रामर तो सबकी सेम है ना, यानी असूल सारे सेम होते हैं। अरबिक ग्रामर सब कुछ सेम है। उसूल हदीस की जैसी किताब है वो तकरीबन सेम होती है, शरह जो है वो नखबतुल फ़िक्र होती है इब्न हजर की। इसी तरह उसूल फ़िक़्ह की किताबें भी तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, या तफसीर जलालैन हो गई या अकीदा तहाविया हो गया, ये भी तकरीबन मतन तकरीबन मुत्तफ़क़ होता है। तो कुछ निसाब मुत्तफ़क़ है और कुछ इख्तलाफी है, या कुछ चीज़ों को एम्फिसाइज़ ज़्यादा किया जाता है। जैसे अहले हदीस के यहाँ 8 सालों में ना उन्होंने अहादीस की किताबों को तकसीम कर दिया, यानी शुरू से वो हदीस की किताबें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मतलब आप दूसरी क्लास से जो है वो आप यूँ कह लें कि जी जो उनका सेकंड ईयर होता है उससे वो आपको बुलुगुल मराम शुरू करवा देते हैं। वहाँ हनफी मदारिस में यह है कि 7 साल पढ़ने के बाद आखिरी साल में जाके आपने दोहरा हदीस करना है। शुरू में आपको कोई मिशकात वगैरह पढ़ा दी है, इस तरह से कोई टेक्स्ट पढ़ा दिया, तो फ़र्क है। मतलब उसमें ये हम कह सकते हैं निसाब में फ़र्क भी है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली कोई डिफरेंट चीज़ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो बाकी जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, इसमें बस मैं एक बात कहूँगा कि अगर इसको हुकूमत या स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, तो उससे रिएक्शन आएगा। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है ना, तो वो रिएक्शन पैदा करती है। इंसानी तबीयत ऐसी है कि वो जबर को कबूल नहीं करती। हाँ। और हाँ, अगर ये है कि ख़ुद शऊर पैदा किया जाए, जैसा कि ये शरिया एकेडमी वालों ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तहत उन्होंने अच्छा एक प्रोजेक्ट उनका ये था कि जी आइम्मा और खुतबा जो हैं मसाजिद के, उनको ट्रेनिंग करवाते थे और उसमें वो मिल बैठें और फिर उनकी कोई शऊरी जो है वो ज़हन साजी वगैरह की जाए। तो ये काम अच्छा है कि ऐसे लोग, और अब देखें कि ऐसा नहीं है कि सारों में कोई फ़िरका वारियत है। आपको बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस उलमा में ऐसे मिल जाते हैं कि जो मुतदिल हैं, जी जी, जो दूसरे के यहाँ आते जाते भी रहते हैं, या जो दूसरों के बारे में जो है वो कोई अच्छी बात भी, कलमा खैर भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ऐसे उलमा के साथ मिल बैठ के, जैसे लाहौर में भी एक मिली मजलिस शरी बनी हुई है जिसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस उलमा हैं, बल्कि उसमें अहले तशय्युअ उलमा भी हैं। मैं भी उसके कई इजलासात में जाता रहा हूँ। अच्छा। उधर से मौलाना ज़ैद राशिदी साहब हैं देवबंद के हल्के से, और इधर से जो है वो ये मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी साहब थे। मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी साहब थे, और डॉक्टर अमीन साहब उसके जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे, और इधर से डॉक्टर हसन मदनी साहब थे हमारे जो बरदर-इन-ला हैं, बल्कि मौलाना अब्दुर्रहमान मदनी साहब भी उसमें शामिल होते रहे। तो ये है कि ये है मतलब इसमें, और उन्होंने बहुत से मसाइल में कोई इज्तिमाई फतवा, कलेक्टिव फतवा भी दिया, जैसे तस्वीर के मसले में दिया, इस्लामी बैंकारी में जो जदीद मसाइल थे, तो मुत्तफ़िका कोई फतवा, या मुत्तफ़िका ना भी हुआ तो आप मेजॉरिटी के आप कह लें कि जी एक फतवा जारी कर दिया। अच्छा, कि एक प्रैक्टिकल हल माशाल्लाह, क्योंकि आपके पास हम पढ़ भी रहे हैं कि तक़ाबुली फ़िक़्ह के हवाले से जब आप माशाल्लाह पढ़ाते हैं, यानी कि जब आप फ़िक़्ह पढ़ाते हैं तो आप ये भी पढ़ाते हैं कि इसके अंदर इमाम अबू हनीफ़ा का ये मौक़िफ़ है, इमाम शाफ़ी का ये है, इमाम अहमद बिन हंबल का ये है और बाकियों का ये है। तो इससे भी वुसअत पैदा होती है और मुझे काफ़ी इससे इस्तिफ़ादा भी हुआ और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब आप दोनों से ये सवाल है कि अगर ये भी अंदाज़ अपनाया जाए, अपने ही मदारिस में रहा जाए, बेशक दूसरों के साथ आप कोलैबोरेशन ना भी करें, लेकिन अपने ही मदरसे में रहते हुए तक़ाबुली अंदाज़ के साथ अगर बात पर कंपैरेटिव जिसको कहते हैं, कंपैरेटिव। देखिए हमारे यहाँ ये जो लोग हैं ना, हमारे मसाले के ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जी दूसरे की राय और दलील अगर आपने बता दी ना, तो वो कहीं उधर ना झुकाव हो जाए। ये क्या वजह, इसकी वजह क्या है? मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आज ही मुझे एक ईमेल आई है। अच्छा। मैं कंपैरेटिव फ़िक़्ह जब पढ़ाता हूँ, ये फ़िक़्ह सुन्ना है, सैयद साबिक़ की किताब है। पहले तो इसी पे इतराज़ शुरू हो जाता है कि जी ये तो अख़वानी आलमी दीन है। हालांकि वो शाफ़ी उल मसलक थे, लेकिन उनकी किताब आप पढ़ जाएं, लगते नहीं है कि ये शाफ़ी हैं। ये होता है मतलब बंदा जो है। अब दक्तूर वाबा ज़ुहैली को देखें, उनकी मौसूआ जो है फ़िक़्ह इस्लामी जो है, ये ऐसा फ़िक़्ह इस्लामी का एनसाइक्लोपीडिया कि कोई लाइब्रेरी इससे खाली नहीं होगी। वाबा ज़ुहैली ने कोई तकरीबन मेरा ख़्याल में ये 13वीं जिल्द में कहीं जाके लिखा है उन्होंने। अच्छा। कि जब ये मैंने लिखना शुरू किया है तो मुझे ख़ुतूत आना शुरू हो गए हैं कि एक हनफी को मुबारकबाद हो कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया। तो उन्होंने फिर वजाहत की है उस जिल्द के मुकदमे में कि मैं हनफी नहीं हूँ भाई, मैं शाफ़ी हूँ। यानी एक बंदे की 13 जिल्दें आपने फ़िक़्हुल मुक़ारन पे, कंपैरेटिव फ़िक़्ह पे पढ़ ली, वो बंदा शाफ़ी उल मसलक है, लोग उसको मुबारकबाद दे रहे हैं कि हनफी ने इतना बड़ा काम कर दिया। ये बात समझे जी। ये होता है अनबायसनेस, कमाल। और ये इससे आपकी फ़िक़्ह कमज़ोर नहीं पड़ती। अल्लाह के वसल्लम ने कहा ना, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार की है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। बल्कि इससे
जो है ना लोगों को खिंचाव पैदा होता है कि ये बंदा असल में ये सही है, मतलब हाँ। ये सच बयान कर। हम जब कंपैरेटिव फिक्र पढ़ते हैं ना बहुत सारे मुकामात पे, हम कहते हैं जी हाँ इमाम अबू हनीफा की राय दुरुस्त है। हाँ। अच्छा, आज मुझे एक वो हनफी थे, वो कहते हैं कि मैं हनफी फिक्र के अलावा जो है वो किसी राय को सही समझता नहीं, मैं ये समझता था शाफी बातिल है, हम्बली बातिल है। मैंने आपके जो है वो कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्री से थे, आज ही सुबह मैं उनकी ईमेल पढ़ रहा था। अच्छा, एक नहीं ऐसे कई मतलब 20 मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं मैंने आपके ना लेक्चर सुने हैं, अब उसके बाद से ये चीज़ मेरे अंदर से निकल गई है। शिद्दत कमजोर हो नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं अब ये समझता हूँ जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है ना वो ठीक। खैर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने मसलक को जो है ना वो कोई ठोक बजा के बयान करें और लोग तभी आपकी मसलक की तरफ आते हैं। मैं कॉमर्स में अब यूनिवर्सिटी में तकरीबन को पिछले 8-10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी मैंने कोई किसी मसलक के हवाले से गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ ये होता है कि चूँकि मैं अहले हदीस हूँ, मैं वहाँ सिर्फ किताब व सुन्नत की बात करता हूँ, बिल्कुल कोई इख्तलाफ ही नहीं होती, किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि हफ़ साहब आप ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ऐसे रफ़ुल यदैन करते हैं, तो हमने ऐसे नमाज़ पढ़नी है। खुद ही आके कह रहे हैं या हमने ऐसे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है, अब मेरे मौज़ूआत क्या होते हैं, अखलाकियात, उसको बेहतर कर। देखिए बात यह है कि आप जो है ना लोगों के सामने किताब व सुन्नत पेश करें, अपना मसलक ना भी पेश करें, लोग जब देखेंगे ना कि ये क्या कर रहा है, वो वही करना शुरू कर देगा। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बात ये करूं कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है ना उसकी चलें और नहीं तो कम से कम दरस निज़ामी के निसाब की तरतीब ही कुछ ठीक कर लें। इसको मौलाना अब्दुल गफ़ार हसन साहब ने बयान किया कि एक मीटिंग थी मदरसे की, तो वहाँ कुछ डिस्कस हुआ, तो फ़लाँ बुलूगुल मराम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बहरहाल एक बंदे ने ख़ुसूसन ज़ोर दिया इस पे, तो उसने कहा जी हमारा मसलक, यानी मसलक वाली चीज़ पूरी आनी चाहिए ना, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब्दुल गफ़ार हसन साहब मौलाना ये फरमाते हैं कि मैंने ये इसरार किया कि आप सारी चीज़ें डाल लें, लेकिन कम अज़ कम आप मेहरबानी ये करें कि जो अखलाकियात के अबवाब हैं, मतलब किताब ज़ुहद है, ऐसे तकवे का बाब है, सब्र का बाब है, या इसी तरह की जो जिनको आज हमने मखसूस कर दिया कि ये सूफिया का ही काम है करने का, वो पहले पढ़ा दें, ठीक है। और इख्तलाफियात जो हैं और जो मसाइल का तकाबुल और ये एंड पे ले जाएं, यानी पहले बंदे को मुसलमान तो बनाए ना, ज़मीन ठीक कर दें, उसके बाद बीच में उसको मुसलमान तो बनाए ना। जब वो मुसलमान बन जाएगा तो उन चीज़ों को भी आप पढ़ा दें, लेकिन उसमें फिर शिद्दत नहीं आएगी। लेकिन जब पहले ही ये तय कर दिया है कि हमने ये चीज़ें पढ़ानी है। और फिर एक और बात मैं अर्ज़ करूँ कि कुरान और हदीस का नाम तो लिया जाता है, लेकिन यकीन करें कि हमारे मदारस में कुरान और हदीस को उतना नहीं पढ़ाया जाता जितने मखसूस मसाइल को पढ़ाया जाता है, ठीक है। कुरान पूरा किस दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है? पूरा कुरान बहुत कम, बहुत कम, और वो भी सिर्फ हदीस तो फिर भी पढ़ाई जाती है, कुरान तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता। बात होती है कि यानी अभी तक ऐसे, और हालांकि बुनियाद तो सारी कुरान ही ऐसे। अच्छा शेख, आई थिंक अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब से एक बात इसमें कर रहा था, जिस तरह ना रेगुलेशन के ज़रिए आप पाबंद तो नहीं कर सकते, करेंगे तो आपने कहा कि उससे रद्द अमल आएगा, रिएक्शन में काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिस तरह वन करिकुलम की बात नेशनल करिकुलम की हो रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो सूबों के पास करिकुलम थे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो नहीं वफाक चाहता कि पाकिस्तान के वजूद और हमारे नज़रिए से उस तरह नहीं मेल खाती। तो ऐसा कोई करिकुलम सजेस्ट किया जा सकता है, वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हो, हमारी जो मजहबी उमूर की वजारत है वो इसके ऊपर काम करे, इस पे काम बहरहाल होना चाहिए, उसमें थोड़े से डाइवर्स मज़ामीन भी हों, और एक नेशनल करिकुलम उलमा के लिए और मदारिस के लिए बनना चाहिए, ये भी ज़रूरत है बहुत बड़ी। एक आखिरी सवाल आई थी कि उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर दें, घंटे से प्रोग्राम ऊपर हो गया है, इंशाल्लाह फिर दोबारा भी ये नशिस्त होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सवाल ना किया जाए तो वो इत्तेदाल नहीं रहेगा हमारी सारी की सारी बात में, कि हमने तो अभी तक सारी बात का वो एक ना परसेप्शन ऐसी जा रही है कि मोहब्बत करें, नरम रहे, ईजी रहे, बर्दाश्त करें। तो बर्दाश्त ये एक कोई विद इन द फ्रेमवर्क है, कोई ख़ास फ्रेमवर्क है जिसमें हमने बर्दाश्त करना है? कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़ा हो जाए जाकर और अपने आप को कहता भी मुसलमान हो, ठीक है, गटर के पानी पिला रहे हैं लोगों को और है वो बंदा कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। तो इससे भी हमने मोहब्बत प्यारी करना है या कहीं पे कोई गैरत ईमानी की बुनियाद पर हमने ललकारना भी होता है?
गैरत ईमानी की बुनियाद पे हमने उसके साथ इख्तलाफ ऐसे नहीं करा नरमी के साथ, यानी कि ये नरमी कुछ जनरल रूल है या कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, खुसूसन उस वक्त जब एक बंदा दायरे से ही बाहर निकल रहा है, यानी कि होता वो अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ही है, अपना नाम यही ले रहा है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, तो उसके साथ हमारा रिएक्शन भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे अभी जनरल हम बयान कर रहे हैं, या उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी? जी डॉक्टर साहब, आप कहेंगे या पहले मैं? पहले आप करें। इसमें एक, वैसे मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब ने एक उनका आर्टिकल है, अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया। उन्होंने कहा देखें बात ये है, जो इख्तलाफ है ना, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है जो कुफ्र और ईमान का इख्तलाफ है, ये तो हमारा नॉन मुस्लिम्स के साथ ऐसे है, गैर मुस्लिमों के साथ, ठीक है। यहाँ तो अल्लाह के रसूल ने लाइन खींच दी ना कि वो एक दूसरी मिल्लत है, तुम एक ये मिल्लत हो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ठीक है। उनके साथ तुम मुशाबियत नहीं इख्तियार कर सकते, उनका शायर, उनका कल्चर, उनका दीन, ये नहीं, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम ये नज़र आनी चाहिए, हाँ, हमारे वजूद से भी, ये बढ़िया है। हमारी फ़िक्र से भी, हमारे ईमान से भी, यानी पूरी दुनिया में पता चले कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। वो मुस्लिम होने की आइडेंटिटी है, वो तो हमने बाकी रखनी है, ठीक है। दूसरी, उसके बाद अब मुसलमानों में आके इख्तलाफ हो गया, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स के साथ तो हमने इख्तलाफ ख़त्म नहीं करना ना, वहाँ तो वो मतलूब है कि इख्तलाफ बरकरार रखो, इसी से पता चलेगा कि ये मुसलमान है, ये नाम हुक्म है। हाँ, वहाँ हुक्म है, इख्तलाफ बरकरार रखने का हुक्म है। दूसरा फिर आ जाता है मुसलमानों में जो इख्तलाफ है उसको हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हक़ व बातिल का इख्तलाफ, ठीक है, यानी कुछ फ़िरके ऐसे पैदा हो गए जो बहुत ही मतलब डेविएट हो गए ना, बहुत दूर चले गए, खवारिज जैसे हो जाते हैं। हाँ, खारिज पैदा हो गया, इसी तरह रवाफिज पैदा हो गया, या इसी तरह मुसलमानों में से कुछ लोग जैसे जिन्होंने हाँ मुअतज़िला नबुव्वत का दावा कर दिया, जैसे कादियानी निकल गए, ठीक है। तो ये डेविएशन है, ये तो है हक़ व बातिल का इख्तलाफ। यहाँ जब हक़ व बातिल का इख्तलाफ होता है तो ज़ाहिर बात है आप हक़ के साथ खड़े होते हैं और आप बातिल का इनकार करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकार बाइकॉट के ज़िम्मन में है? इनकार से मुराद मतलब इसमें वेरिएशन हो सकती है, यानी कि वलायत वाला हमने ताल्लुक नहीं रखना, तो उनसे दूरी इख्तियार। इसमें वेरिएशन हो सकती है, मतलब जो भी सेट ऑफ एक ग्रुप है, ठीक है, वो किस शिद्दत से काम कर रहा है। हाँ, उसके नज़रियात के एतबार से ना, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हक़ व बातिल का इख्तलाफ होता है, और जो हक़ व बातिल का इख्तलाफ है उसमें आप ज़ाहिर बात है कि आप एक सख्त स्टैंड ले सकते हैं, एक पोजीशन आप ले सकते हैं कि भाई वो गलत हैं, वो गलत करते हैं, ठीक है। आप उसमें जैसे आपने कहा कि जी कुछ फ़िरके ऐसी भी हैं जहाँ सोशल बाइकाट तक भी आप जा सकते हैं, जैसे हमारे उलमा ने फतवा दिया, और अपनी इस्ताद में जो आपको सुनने वाले हैं आप उनको रोकेंगे कि उसको ना सुना जाए? बिल्कुल कह सकते ऐसे ही। दूसरा जो है ना, हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत में जैसे हमारे यहाँ ये जो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली हो गए, अहलुल हदीस हो गया, अहलुल ज़ाहिर हो गया, फिर आप जो है वो इसमें चले जाएं अशायरा, मातुरीदिया, और ये हमारे जो सलफ़िया हो गए, फिर इसी तरह से जो बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, ये जो लोग हैं, मतलब जो अहले सुन्नत के दायरे में किसी हद तक आ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से हर एक खींचता है अपनी तरफ अहले सुन्नत के टाइटल को, उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करता है। खैर बहरहाल उसको हम अपनी जगह पे बाकी रखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये कम से कम इस बात पे मुत्तफ़िक है कि किताब व सुन्नत, ठीक है, ये अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह के रसूल की अहादीस हैं, ये जैसे सित्ता। देखिए ना, अहले तशय्युअ ने तो अपना सोर्स अलग कर लिया ना हदीस का, उन्होंने कहा हमारी हदीस की किताबें डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ आपका हक़ व बातिल का इख्तलाफ है, ठीक है। जहाँ सोर्सेज सेम है वहाँ आपका हक़ व बातिल का इख्तलाफ नहीं, वहाँ आपका इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ है। यानी वो भी सही बुखारी पढ़ा रहे हैं, वो भी सही मुस्लिम को मान रहे हैं, ठीक है, वो भी सही सित्ता का दरस दे रहे हैं, तो बेसिकली वो मान रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ आ रहा है, या वो कह रहे हैं ये हदीस सही है, ये कह रहे हैं ये ज़ईफ़ है, वो उस किस्म के इख्तलाफात आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है जो इख्तलाफ है ये या तो ख़ता और सवाब का है, अक्सर व बेशतर, ठीक है, ख़ता और सवाब का है। और जैसे हमने कहा कि इज्तिहाद जी बिल्कुल जो है वो कभी ख़ता होता है और कभी सही होता है, और जिसने सही किया उसके लिए 2 गुना अजर, जिसने ख़ता किया उसके लिए 1 गुना अजर, या फिर उसमें भी जाके औला और गैर औला का है, ठीक है, यानी ये चीज़ बेहतर है, प्रेफर्ड है, अफजल है या गैर अफजल, हाँ, और ये जो है वो प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है। या कहीं जाके आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का भी इख्तलाफ आ जाता है, अक्सर व बेशतर यही है। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं कि अहले सुन्नत में भी कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिन्होंने कोई शाज़ राय इख्तियार कर ली या कोई इनफरादी राय की तरफ चले गए, तो आप ये कहते हैं भाई ये शाज़ राय है, ये इनफरादी राय है, बस उसकी तरफ जाना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई सख्त रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। इवन के सहाबा में हमें ऐसी आरा मिल जाती हैं कि आज उनको बयान भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन दूसरे सहाबा ने उनके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाया, क्योंकि ओवरऑल क्या था,
दीन महफूज हो गया। उन ऐसे। सहाबी की राय को किसी ने इख्तियार नहीं किया। जैसे कुरान ने कहा ना कि अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जी जो झाग होती है ना, जैसे आप सोने को पिघलाते हैं तो झाग उड़ जाती है, खालिस सोना बाकी रह जाता है। इसी तरह अल्लाह के दीन के बारे में जितनी आरा पेश की जाती हैं उनमें से जो इस काबिल नहीं होती वो खत्म अल्लाह हो ताला खुद ही उनको खत्म कर किताबों में भेज देते हैं। उम्मत के अंदर वही राय बाकी रहती है कि जिसको अल्लाह ताला बतौर दीन महफूज रखना चाहते हैं। अल्लाह ताला खुद इस दीन की हिफाजत कर रहे ऐसे हैं। ही बहुत है। हमें इससे नहीं घबराना कि अहले सुन्नत में भी किसी ने ये राय क्यों इख्तियार कर ली। ठीक है, जैसे पिछली दफ़ा फ़ुक़हा के हवाले से हमने बातें की थी, इस किस्म की आराएं फ़ुक़हा में, किसी ने मगरमच्छ हलाल कर दिया, ऐसे ही किसी ने अशरातुल अर्ज़ हलाल कर दिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के इख्तिलाफ़ात बहुत बड़े पैमाने पे भी फ़िकी इख्तिलाफ़ात आपको वहाँ नज़र आते हैं, लेकिन दूसरे वो राय जी नहीं हुई है ना उम्मत जी। में। तो अगर किसी आलिम दीन ने ऐसी राय पेश कर भी दी है तो भाई आप उसको नज़रअंदाज करो, वो उम्मत में राइज नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ असल में हो क्या रहा है, हो सिर्फ ये रहा है कि हमारे यहाँ जो औला और गैर औला का इख्तिलाफ़ था या ख़ता और सवाब का था, असल में गलती ये हो रही है कि उसको हक़ व बातिल का इख्तिलाफ़ बनाया जा ये रहा है। बात हर इख्तिलाफ़ हक़ व बातिल का नहीं होता कि आप तलवारें लेके जो है वो बाहर निकल आएँ। जिहाद शुरू ठीक कर। है, और ख़ता और सवाब के इज्तिहाद को हक़ व बातिल का इख्तिलाफ़ बना के आप अगले के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर दें। और इसका नुकसान ये हुआ है कि अब हर मसलक तकसीम दर तकसीम हो गया। ये बढ़िया बात, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पहले क्या था कि जी हनफी पहले बरेलवी देवबंदी में तकसीम हुई है, हाँ, फिर देवबंदी हयाती ममाती में तकसीम हुई है। बरेलवियों में देखें हयात ईमान अबी तालिब, हज़रत अबू जी। तालिब के ईमान पे फिर 2 फ़िरके बने, फिर उनमें कुछ तकफ़ीरी हैं, कुछ तकफ़ीर नहीं करते, तकसीम दर तकसीम। इसी तरह अहले हदीस में देख लें, ऐसे आपको तकसीम दर तकसीम नज़र आती है ना। ऐसे। बल्कि जो आलमी सतह पे आप देखना चाहें तो सलफ़ियों में तकसीम है, ये जिहादी सलफ़ी हैं, ये अख़वानी हैं, ये कुतबी हैं, ठीक है, ये इल्मी सलफ़ी हैं, ये मतलब वो फ़लाँ सलफ़ी हैं, मदखली हैं, ये जो है ना वो फ़लाँ सलफ़ी हैं। अब ये देखें ये सब कुछ हो रहा है। तो शेख आपने 3 दर्जात बयान किए हैं। एक इख्तिलाफ वो है जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम का है। उसके अंदर तो हुक्म है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है और बाकायदा उनके साथ हमारा इख्तिलाफ शो होना चाहिए कि यार ये कोई और ग्रोह है और ये ग्रोह जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा आपने कहा विदिन मुस्लिम एक इख्तिलाफ हक और बातिल का इख्तिलाफ लेकिन होता है। बहुत जैसे कम आपने है ये। रवाफिद का बयान किया और हाँ। खारजी होते हैं, मुअतज़िला होते हैं, नबूवत का दावा कर देते हैं। वहाँ पे भी यही रवैया है, लेकिन उसकी शिद्दत का देखना चाहिए कि वो किस लेवल पे जाके इस चीज़ को बयान कर रहा है, किस लेवल पे जाके, तो उससे देखना चाहिए, हिकमत देखनी चाहिए कि हम उसके साथ किस लेवल के ऊपर इख्तिलाफ करें। और जिसने तीसरा नबूवत का दावा किया ना वो तो मुसलमानों से वो निकल है ही गया नहीं, ना। है ही हाँ, नहीं। वो तो लेकिन निकल क्या अपने आप को मुसलमान ही रहा है। तो तीसरा आपने कहा कि वो ये है कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो औला और गैर औला का जो है वो इख्तिलाफ है, वहाँ पे हमारी ये सारी कॉन्टेक्स्ट की गुफ्तगू हो या रही है ख़ता और कि सवाब का। उसको हक और बातिल ना बनाए, वो बनाने की वजह से सारा जो है इशू वो पैदा हुआ है। ऐसे। डॉक्टर साहब आपकी इस पे टेक इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी कैटेगराइजेशन की है। मैं इसमें 1-2 मज़ीद इसमें ऐड करूँगा। हज़रत जो सबसे बड़ा उम्मत में पहला फ़िरका जो पैदा हुआ है वो ख़ारिज का फ़िरका है और उन्होंने एक नई ताबीर दीन इख्तियार की है। उसका वक्त नहीं है कि हम बयान करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, वो इतनी गुमराही फैलाई, हज़रत अबू बकर और उमर के बाद हज़रत उस्मान और हज़रत अली को भी काफ़िर कहते थे। देखें ना किस लेवल पे। और उम्मत के अंदर इंतशार और लड़ाइयाँ और जो भी गुनाहगार है वो गैर मुस्लिम हो गया है, काफिर हो गया, उसका कत्ल भी जायज़ हो गया है। ये सारी चीज़ें किस इंतहा पे थी और अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई भी की। अच्छा, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या ये काफिर हैं, फरमाया कि कुफ़र से तो भाग के ये मुसलमान हुए हैं। ठीक है, तो फिर इनका क्या हुक्म है? फरमाया कि बागी हैं। पहले हमारे भाई थे, अब ये बागी हैं और बागी ही का हुक्म उन पे नाफिज किया है। जब उनको गिरफ़्तार किया गया है तो उनका माल को माले गनीमत नहीं बनाया उन्होंने। हाँ। क्योंकि काफिर के माल को माले गनीमत बनाया, उनकी औरतों को लौंडिया नहीं बनाया, ग़ुलाम नहीं बनाया उनको। फिर दूसरी बात यह है कि जब तक उनसे लड़ाई नहीं हुई थी तो आपने कहा था कि जब तक तुम लड़ाई नहीं करोगे, बगावत के लिए हथियार नहीं उठाओगे, उस वक्त तक हम तुम्हें हम भी लड़ाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें हक़ है कि तुम हमारी मस्जिदों में आओगे तो हम तुम्हें मस्जिदों से मना नहीं करेंगे। जो तुम्हारे बच्चों के वजीफ़े लगे हुए हैं, ज़ाहिर है ज़कात का माल होगा, मुसलमानों का माल होगा, वो तुम्हें मिलेंगे। और जब तक तुम लड़ाई नहीं शुरू करोगे हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये बातें बताती हैं कि आपने उनको गुमराह तो माना है, ठीक है, बागी माना है, लेकिन उनको वो इस्लाम की आखिरी हद से नहीं निकाला है।
और इस मामले में मैं इसको क़यास करता हूँ, जैसे रवाफिज़ की बात हो रही है कि हमारे उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, सोर्सेज़ के भी इख्तलाफात हैं, तो ये एक गुमराही का इख्तलाफ है। बल्कि मैं यहाँ सहारा लूँगा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने मुदल्लल लिटरेचर शिया के ख़िलाफ़ लिखा है वो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह है। ठीक है। तो लेकिन जब वो तयन करते हैं इस्लामी स्टेट्स का, दारुल इस्लाम अंग्रेज़ों के आने के बाद कौन है कौन नहीं है, तो जहाँ वो ऐसी स्टेट्स मौजूद थीं जहाँ मुसलमान हुक्मरान थे, नवाब थे, तो उनमें रियासत अवध का भी ज़िक्र करते हैं, लखनऊ का, और रियासत वो जयपुर या इस नाम की है, और गोलकंडा, ये अहले तशय्यो की रियासतें थीं, शिया हुक्मरान थे, लेकिन उनको वो दारुल इस्लाम में कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दरअसल वो बताना ये चाह रहे हैं कि जो अहले सुन्नत के नज़दीक किसी के मुसलमान होने की शराइत वो एक तरफ बता रहे हैं कि वो ये हैं और उस पर ये पूरे नहीं उतरते, लेकिन दूसरी तरफ मजमूई लिहाज से कुफ्र के मुकाबले में जब बात आती है तो वो उनकी स्टेट्स को भी दारुल इस्लाम करार देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये जो गुमराही का इख्तलाफ, इससे फिर नीचे आएंगे तो उसमें है जायज़ और नाजायज़ का इख्तलाफ, जिसमें ख़ता और सवाब का मकान है दोनों तरफ। एक के नज़दीक एक चीज़ जायज़ है, दूसरे के नज़दीक जायज़ नहीं है। तो यहाँ जब एक चीज़ जायज़ नहीं है, वहाँ भी हमारे अहले इल्म एक दूसरे को गवारा करते थे, ना सिर्फ गवारा करते थे बल्कि बाज़ औक़ात उनकी बात पे भी अमल कर लेते थे। जैसे इमाम मालिक के नज़दीक खून बहने से वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वज़ू टूट जाता है। तो इमाम अबू यूसुफ़ इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे, काज़ी उल क़ज़ात थे, चीफ़ जस्टिस थे। तो एक दिन उनके बारे में शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ने भी ज़िक्र किया तारीख़ में कि हारून रशीद ने पछने लगवाए, यानी ये क्या कहते हैं आजकल हजामा कहते हैं, हजामा करवाया, खून बहा, लेकिन नया वज़ू नहीं किया क्योंकि वो मालिकी थे। दूसरी तरफ इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक तो वज़ू टूट गया है, लेकिन उन्होंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। सही, उनके पीछे नमाज़ पढ़ी है। गोया अगर उनका वज़ू है तो उनके नज़दीक तो मैं उस वज़ू को तस्लीम करता हूँ, ठीक है, लेकिन ख़ुद वज़ू करने के ही कायल रहे, तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ ली। जबकि बाकी है अवलियत का, जी या अफजल और गैर अफजल का, तो उसके अंदर तो इतनी है कि जो हम खुद कर रहे हैं दूसरा हमारे नज़दीक एक अफजल है, लेकिन दूसरे के अफजल को भी इख्तियार कर लेते थे। कोशिश न करें। जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद में कहा गया, हनाफ ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ाएं, ठीक है, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, फजर की नमाज़, तो नमाज़ पढ़ाई तो उस दिन दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, हालांकि शाफी हजरात दुआए कुनूत पढ़ने को अफजल तसव्वुर करते हैं और आज भी पढ़ते हैं, लेकिन फजर में आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी। आपसे पूछा गया, अब देखिए कि कितनी रवादारी थी कि अहनाफ ने जानने के बावजूद कि वो दुआए कुनूत पढ़ेंगे उनको इमाम बना लिया। हाँ। और पढ़ने वाले ने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी और कहा कि आज मैं उनके दयार में जो ऐसा नहीं करते हैं, लिहाजा मैंने इसको मुनासिब नहीं ख्याल किया, ठीक है। तो ये दर्जे हैं, ऐसे ही इन दर्जों को अगर हम समझ लें तो उसी हिसाब से हमारा दूसरों के बारे में रवैया भी मुनासिब हो जाएगा। और ये दर्जों का यार मैं इंतखाब भी उलमा ही करेंगे कि भाई इसका ये दर्जा है, इसका ये दर्जा। जी हाँ, जी हाँ। असल में होता यही है, बस एक छोटी सी बात मैं करूँ कि जब दूसरे मसलक के बारे में आप सख्त रवैया इख्तियार करते हैं ना, तो वो सख्ती आपके मिजाज में आ जाती है। हाँ। फिर वो विद इन मसलक भी निकलती है, ये बढ़िया है, विद इन मसलक भी निकलती है, और वो मसलक भी स्प्लिट होता फिर 10-12 लोग अपनी अपनी ग्रुपिंग कर लेते हैं ऐसे। तो इसलिए इस सख्ती को डिस्करेज करना चाहिए। और ये जो अभी बात आई है मजहबी रवादारी की, अब मुझसे ना मतलब हम लोग जैसे जुराबों पे मसा कर लेते हैं, ठीक है, तो बाज़ औक़ात जैसे अब यूनिवर्सिटी की मस्जिद है या किसी और मस्जिद में नमाज करवा ली, तो कुछ हनफी ना सख्ती करते हैं, आपने जो है ना मसा तो नहीं किया हुआ, मतलब अगर आपने मसा किया हुआ तो आपका वज़ू नहीं है। हाँ। अब देखें, जब आपका वज़ू नहीं है तो हमारी आपके पीछे नमाज नहीं होगी। फिर मैंने उन्हें समझाने के लिए बात कही, मैंने कहा देखो बात ये इस किस्म के मसले ना छेड़ो। अगर तुम एक अहल हदीस इमाम से इस किस्म के मसले पूछोगे ना, तो फिर अगर अहल हदीस अवाम ने तुमसे मसले पूछना शुरू कर दिया, हनफी इमाम के पीछे वो भी तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे फिर उन्होंने मैं मिसाल दी, अहल हदीस उलमा के नज़दीक मस्से ज़कर से टचिंग द पीनिस है,
वुज़ू टूट जाता है। मैंने कहा अगर तुम्हारे इमाम से वो पूछे भाई हज़रत मस से ज़कर तो नहीं फरमाया, आपके पीछे नमाज पढ़ लूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें? कहने का मकसद ये है कि जब वो पढ़ रहे हैं तो तुम भी आराम से पढ़ते रहो, मतलब इसको इतना सख्ती मुनासिब नहीं है ये। तो क्लोजिंग, आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। मैं यही बात करूँगा कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बगावत पे लोग थे, उनके घर का मुहासरा किया और एक बहुत बड़ा फितना उनके बारे में हदीस के अंदर मौजूद है, आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं। उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि इनके साथ नमाज़ पढ़ लें। तो ये जो सख्ती है ना, नमाज का टाइम हो जाता है, जमात हो रही होती है, हम देखते हैं कि जो पढ़ाने वाला है वो हमारे मसलक का नहीं है, तो हम वज़ू करने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे, मोबाइल के साथ खेलते रहेंगे। इस तरह के रवैये छोड़ के जहाँ पे जमात हो रही है, मुसलमानों की मस्जिद है, वहाँ हमें शामिल होना चाहिए, इज्तिमाई एक सोच के तहत रहना चाहिए। ऐसे ही है। आई थिंक जज़ाकल्लाहु खैर। मैंने तो बहुत कुछ सीखा यकीनन माशाल्लाह उलमा की मजलिस से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर अख्तर हुसैन नज़वी साहब माशाल्लाह आप देखें कि वो एक मुख्तलिफ मसलक से है, डॉक्टर ज़ुबैर साहब मुख्तलिफ मसलक से है, लेकिन कितनी अदब के साथ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की है। बल्कि आप यकीन करें गायबाना भी जब हम बैठे होते हैं तो फिर भी एक दूसरे के बारे में अदब से गुफ्तगू की जाती है। तो मेरे सामने, मैं आपको एक नौजवान की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, ये पिक्चर नहीं थी तो मेरे में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं वो सारे के सारे ही ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आप उलमा से जुड़े, अपने मसले के उलमा से जुड़े, वाकई जो उलमा कहलाने के लायक है, खुसूसन जो जैसे शेख साहब ने कहा कि सोहबत इख्तियार करें, खुद ब खुद इंशाल्लाह आपके अंदर अदब आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत के अंदर इख्तिलाफ़ के बावजूद इत्तिहाद पैदा फरमाए और हमें अदब सिखाए और उलमा के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।